जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं विशेष कार्यक्रम समाधान संध्या। दर्शकों, आज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का मंगल आगमन आगरा स्थित जिनवाड़ी चैनल कार्यालय परिसर में हुआ है। सुबह की मांगलिक गतिविधियों में आप लोगों द्वारा मुनिद्वय का किया गया भव्य स्वागत, साथ ही साथ मुनिवर मंगल प्रवचन और भक्ति संगीत सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आप सभी ने दर्शन लाभ भी लिया। और अब कार्यक्रम समाधान संध्या के माध्यम से जिनवाड़ी चैनल कार्यालय में विराजमान मुनिवर आपके द्वारा भेजे जा रहे प्रश्नों का समाधान करेंगे। दर्शकों, आइए अब बिना देरी किए पहुंचते हैं उस स्टूडियो में जहां मुनिद्वय विराजमान हैं और मुनिवर से मिल रहे मार्गदर्शन से अपने कष्टों। बहुत स्वागत। आज जिनवाड़ी चैनल के इस परिसर में हम अभिभूत हैं, हमारे मध्य विराजमान हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज और चंद्र सागर जी महाराज। उनको बारंबार नमन करते हुए आज का हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज जिनवाड़ी चैनल के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि प्रातः काल आज गुरुदेव का पदार्पण इस परिसर में हुआ। प्रातः काल आपने लाइव देखा होगा हमारे इस कार्यक्रम को, जहाँ पर गुरुदेव ने कई सुंदर बातें हम सबको बताई और जिनवाड़ी चैनल ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति कर यहाँ पर स्वागत किया। और ये जो कार्यक्रम विशेष है संध्या समाधान, संध्या के काल में जब आप सब रिलैक्स हैं और हम भी रिलैक्स हैं, तो क्यों ना गुरुदेव से कुछ ऐसी बातें पूछी जाए जो चाहते थे हम पूछें, लेकिन किससे पूछें। आइएगा, प्रारंभ करते हैं संध्या समाधान का अपना कार्यक्रम। और सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से जो प्रश्न मुझ पर बार बार आ रहा है उसी प्रश्न को मैं दोहराता हूँ। हालांकि मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन बार बार लोगों का कहना है जरूर पूछिएगा। तो चलिएगा, मैं आपकी तरफ से पहला प्रश्न पूछ रहा हूँ परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, गुरुदेव, आप अपनी दीक्षा काल के बाद लगभग 27 साल के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश की धरा पर पधारे हैं। उत्तर प्रदेश का क्या कहूँ, जन्मभूमि के आसपास की धरा पर, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि यहीं आगरा के पास शौरीपुर बटेश्वर के पास सिरसागंज भोगांव क्षेत्र में है, जो कि इसी रीजन में लगता है। बार बार लोगों ने मुझसे पूछा कि अब का उत्तर प्रदेश और जब का उत्तर प्रदेश कैसा लग रहा है महाराज, और पूछना चाह रहे हैं महाराज ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी दूर 27 साल में आपको आचार्य विद्यासागर दिखाई पड़े। आप ऐसा क्या प्रसंग बना कि आप आचार्य श्री के पास पहुंचे। गुरुदेव, ये सभी का प्रश्न है और मैं आपको वही रख रहा हूं, क्योंकि लोग वैराग्य से संबंधित पूछते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये वाला प्रसंग सभी जानना चाहते हैं। पहला, नंबर 1, उत्तर प्रदेश अब कैसा लग रहा है। नंबर 2, महाराज जी आचार्य श्री के पास आप कैसे पहुंचे, वो सफर हम आपके ही श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। लोगों को पुरानी बातें सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका जैसा प्रश्न है, पहला प्रश्न तो यह है कि उत्तर प्रदेश कैसा लग रहा है। साधु संतों को हमेशा प्रदेश नहीं, प्रदेश में रहने वाले लोग देखने में आते हैं, जहाँ पर लोगों के अंदर भक्ति का भाव हो, लंबे समय से जहाँ पर एक विरह का काल चल रहा हो। आचार्य गुरुदेव की कृपा धीरे धीरे जिस प्रदेश में पहुँची हो, उस प्रदेश में ये तो देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पर भक्ति के भाव में बहुत ज़्यादा उल्लसित हैं। क्या बात है। और इस बात से भी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं कि आचार्य महाराज के आशीर्वाद से, आचार्य महाराज की कृपा से
इस क्षेत्र को यह पहली बार बहुत अच्छा लाभ मिला है, मिलने जा रहा है। इसी उत्साह के कारण से लोगों में जो भक्ति का भाव, उत्साह का भाव दिखाई देता है, उसी से वो क्षेत्र या प्रदेश सुंदर हो जाता है। उत्तर प्रदेश, इससे पहले हमने कभी साधु बन के तो नहीं देखा था, और वो जो देखा था वो कभी ना हम जैन लोगों को देखते थे, ना हम जैन लोगों की सभाओं में आकर के कोई ऐसा कुछ देखते थे। वो तो हम दूसरा ही प्रदेश देखते थे। अगर आते भी थे तो कुछ घूमने आते थे, किसी ऐसे पॉइंट पर जाते थे जो कि अपने आप में फेमस हों। तो वो जो देखना था वो अलग था, और अभी जो साधु के रूप में देखना ये अलग है। और इस समय जो हमें दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में अत्यधिक भक्ति देखी जाती है, ऐसे ही इन क्षेत्रों में भी अच्छी भक्ति करने वाले लोग हैं, भक्त हैं, लेकिन उन्हें शायद आचार्य श्री की कृपा का अभी कभी वरदान नहीं मिल पाया। इसलिए वो लोग थोड़ा सा उस भक्ति के कार्य में अग्रणी नहीं हो पाए। लेकिन अब इस समय पर बहुत अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है, और लोगों के अंदर जो भावनाएं दिखाई दे रही हैं वो भक्ति भाव से पूर्ण ओतप्रोत हैं। इसलिए इस समय पर जो हमें उत्तर प्रदेश समझ में आ रहा है वो हमें मध्य प्रदेश से कम नहीं लग रहा है। क्या बात है। रही बात दूसरी, वैराग्य का सफ़र तो बहुत पुराना है, बहुत लंबा है, बहुत दूर से है। और अतीत का वह सफ़र जो आप जान ही रहे हैं कि 27 वर्ष पहले की बातें हैं। आचार्य श्री के पास में पहुंचने का विचार उस समय से बना जब हम थोड़ा थोड़ा सा कुछ धर्म के बारे में जानने के लिए नहीं कहें, जिंदगी को सही ढंग से जीने के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। ये मुझे, जो सामान्य लोग सब कुछ किया करते हैं, उसी तरह की भावनाओं में जीना, उसी तरह से रहना, ये थोड़ा सा पहले से ही दिमाग में ऐसा होता था कि थोड़ा सा हटके। क्या? थोड़ा सा हटके। जब आप इस तरह के विचारों में आते हैं तो आपके लिए लगता है कि हम अपने जीवन की शुरुआत क्या उसी एक तरीके से करते रहें जैसे सब लोग किया करते हैं। और ये विचार मन में बहुत रहता था। कभी भी ऐसा कुछ भाव नहीं रहता था कि जीवन में हमने कभी बहुत कुछ ज़्यादा धर्म किया हो बचपन से, या बचपन से ही बहुत कुछ ज़्यादा हम सीखे हुए हों। इतना ही रहता था जितना जन सामान्य करता है, मंदिर जाना है, गुरुओं के पास कभी कभार चले जाना है, इतना ही रहता था। और ज़्यादा कुछ है तो बस इतना ही, सात्विकता, शाकाहार, इतना ही बस धर्म के रूप में रहता था। लेकिन ये अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासा थी कि जीवन को हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि आखिर आदमी का जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है। जब भी कहीं आस पड़ोस में किसी के यहाँ पर मृत्यु होती थी तो मैं एक गहरे ख्यालों में डूब जाता था। ये आत्मा या ये जीव अब क्या होगा, ये कहाँ गया होगा, इसका क्या हो रहा होगा, मरने के बाद ये इसके आस पड़ोस के लोग अब इसके साथ क्या कर रहे हैं, ये क्या क्यों रो रहे हैं, क्या इससे समझ रहे हैं। मतलब इस तरीके के विचार बहुत ज़्यादा आते थे। और इन्हीं विचारों के कारण से मन में जब भी कभी किसी की मृत्यु सुनता था तो बहुत ज़्यादा एक भीतर से प्रश्न तैयार हो जाते थे, प्रश्नों की श्रृंखला तैयार हो जाती थी कि ये सब क्यों, किस लिए, कैसे हो गया। और उस समय पर जो भी कोई जान पहचान के या कुछ परिचित या कुछ फेमस लोगों के बारे में भी कभी अगर मृत्यु के बारे में सुनता था तो भी एक बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता था, और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसी समय पर लंबे समय तक चलते रहते थे। उसी समय की एक बात है, राजीव गांधी के बारे में आपने सुना होगा। एक रात जब सुबह सो करके उठा था तो सबसे पहले यही सुनने को मिला कि आज राजीव गांधी की शाम को, रात में जो है मृत्यु हो गई, और किसी जो लिट्टे एक संगठन था उसके विस्फोट से उन्होंने जो है उनको मार डाला। ये सुनने के बाद में बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या कि एक व्यक्ति जो देश की सेवा के लिए है, सबके लिए है, और उसके बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ। तो इस तरह की घटनाएं बड़ा उद्वेलित करती थी। और उसी के साथ में फिर एक घटना और भी आगे घटी, जब साथ में रहने वाला एक मित्र था, उसका एक भाई था, और उसी तरह का एक और जैन समाज के एक और व्यक्ति था, और दो व्यक्तियों की एक साथ मृत्यु हुई थी एक एक्सीडेंट में। और दोनों का 1 वर्ष पहले ही विवाह हुआ था, और दोनों के
पत्नियों के गर्भ में एक एक शिशु भी था। और ऐसी स्थिति में मृत्यु को देख करके मन में इतना ज़्यादा प्रश्न उत्पन्न हुए कि भाई ये जीवन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म हो जाता है, लोग अपनी इच्छाओं का कितना पूर्ति कर पाते हैं और कितनी उनकी इच्छाएं उनके लिए सुख दे पाती हैं। ये तमाम क्वेश्चन जब बढ़ते थे तो धीरे धीरे हमें कुछ संगति मिली। एक भाई थे सुकौशल भाई, और उनके साथ में थोड़ा सा धर्म के बारे में जानने की कोशिश की। फिर थोड़ा थोड़ा सा कभी कभार मंदिर में जाकर के कुछ ग्रंथ के पन्ने पढ़ लिया करता था, तो उसमें भी मुझे बहुत कुछ विज्ञान सा दिखाई दिया। और जब इस तरह से मेरे अंदर की उत्सुकताएं बढ़ी और मेरे कुछ समाधान कुछ मिलते गए, तो मैं साधुओं के संपर्क में आने लग गया। और साधुओं के संपर्क में आते आते मैं इस जगत के उस समय पर सर्वपूज्य भगवान की तरह जाने माने वाले, और केवल मेरे विचारों में ही, केवल मुझे सुनने में ही आते थे, ऐसे आचार्य गुरुदेव को मैंने कभी देखा नहीं। सबसे पहले 94 में जब गृह त्याग किया था, उसके बाद 95 में जब आचार्य श्री का कुंडलपुर में चतुर्मास था, तब पहली बार आचार्य श्री के दर्शन किए थे। और उस दर्शन के बाद ही मुझे ऐसा हो गया था कि मैं अगर जीवन में कुछ बनूंगा, कुछ करूंगा, तो इन्हीं चरणों में रह करके करूंगा, अन्यथा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और बस उसी के बाद में फिर मेरे अंदर से वो गूंज निकली जो आप सुना करते हो कि हम इन्हीं के हो गए हैं और हम इन्हीं के हो गए। और बस उसी के बाद में वो सारा जीवन बदल गया और वो जीवन यात्रा चलती आई। और ये 27 वर्ष की जीवन यात्रा जो आपके सामने आज चल करके यहाँ तक पहुँची है, ये बहुत लंबी यात्रा है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, वो शुरुआत की बात आपको बता दी है, और आगे की बात आप पूछेंगे तो आगे को फिर बता दिया जाए। चलिएगा, पूज्य गुरुदेव ने अभी अभी हमारे सभी को बताया किस प्रकार से वैराग्य का वो प्रसंग आया था, और किस प्रकार वो एक मित्र जिसने वहां तक पहुंचाया, उस मित्र का नाम सुकौशल नाम भी लिया। और आपको बता दें वो मित्र भी मुनिराज हैं, वो बात भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम मूड में हैं, आज मुनिराजों के मध्य बैठे हैं। कभी कभी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आज टेलीविजन चैनल के माध्यम से ये प्रश्न हम पूछ पा रहे हैं। हमारे मध्य परम पूज्य चंद्र सागर जी महाराज विराजमान हैं। पूज्य गुरुदेव, आपसे भी कुछ ऐसा ही प्रश्न, आपकी जन्मभूमि जबलपुर के पास की है, आपके पास आपको तो सौभाग्य मिलता रहा कि आचार्य भगवंत आपके आसपास आते रहे, लेकिन ऐसा कौन सा प्रसंग आया कि आपको जब लगा कि ये संसार असार है और सब छोड़कर आप आगे बढ़ पाए? ये सारे लोग आज जानना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कारण था जो सारहीन आसार लगने लगा। तो सभी लोग जानते हैं कि जब कोई त्योहार आता है तो सबका मन नए नए कपड़े पहनने के लिए होता है। ऐसे अपने लिए भी उस समय दुकान में बैठा करता था, और अपने लिए भी दिवाली का समय था तो कपड़े पहले से टेलर के यहाँ सिलने के लिए थे। और दुकान से जब पहुँचा रात के 10:30 बजे, और घर में पूजन होना था, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और उस समय दुकान से आके सबसे पहले टेलर के पास गया, टेलर से कहा कपड़े, उसने कहा नहीं सिले, और अंदर बहुत गुस्सा फूटा, लेकिन गुस्सा कर नहीं सकते। और उसी समय सोच लिया अब आज के बाद कपड़े नहीं सिलवाना अपने लिए, और टेलर के यहाँ कपड़े लेने नहीं गया। फैमिली टेलर था, उसने घर दुकान पे कपड़े भेज दिए, कपड़े आ गए, कपड़े पहन भी लिए। फिर उसके बाद कभी भी कपड़े नहीं सिलवाए। ऐसे कपड़े क्या पहनना जो अपन को जिस समय चाहिए उस समय नहीं मिले,
कपड़े ही नहीं पहनना, कपड़े ही नहीं सिलवाना। और फिर जितने कपड़े तो 10-15 जोड़ी थे, और जब तक 1 साल करीब ऐसे रहा घर पे, उतने कपड़े में ही अपना काम चल गया। उसके बाद फिर कपड़े हमेशा के लिए संघ में आ गया, क्षुल्लक बन गया। महाराज जी नहीं आए थे उस समय संघ में। जब मैं क्षुल्लक था तब महाराज जी उस समय आचार्य श्री के दर्शन करने कुंडलपुर में आए थे। उस समय मैं 11 वर्ष तक क्षुल्लक था। फिर महाराज जी की भी दीक्षा हुई, महाराज जी क्षुल्लक बने, एलक बने, मैं क्षुल्लक ही था। फिर जब मुनि दीक्षा होनी थी उस दिन मैं सुबह एलक बना और दोपहर में महाराज जी के साथ मुनि दीक्षा धारण की। इस प्रकार से यह जीवन का एक प्रसंग है, आपके प्रश्न के आंसर में दिया। चलिएगा, पूज्य गुरुदेव ने अभी अभी वो प्रसंग बताया जब वो उनको वैराग्य हुआ था। आइए सीधे हम ऑडियंस की तरफ चलेंगे, और ऑडियंस में मैं सबसे पहला प्रश्न लूंगा निधि जैन रावका जी से। हाँ, निधि जी हैं यहाँ पर, आइएगा निधि जी। यस, मैं यहाँ पर बुलाता हूँ उनको, वहाँ जाइएगा। राइट, और उसके बाद मैं सीमा बेनाड़ा जी से भी कहूँगा तैयार रहिएगा, आपसे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अहंकार तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, और सम्यक दृष्टि जीव ही धार्मिक जीव कहलाता है। जब कोई जीव वास्तव में धर्म की शुरुआत करता है तो धर्म की शुरुआत करने पर ही उसे एक सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न होता है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए 8 प्रकार के मद नहीं होने चाहिए, ऐसा कहा गया है। उसमें जाति का मद, कुल का मद, ये मद भी गिनाए गए। तो अहंकार तो हमारे लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं। न जैन होने का अहंकार रखना चाहिए, न हमें किसी भी तरह की जैन चर्या का अहंकार रखना चाहिए। अहंकार नहीं होता, जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, जिन चीज़ों से हमारा भला होता है, जो चीज़ें हमारे काम की होती हैं, जिन चीज़ों से हमारी परंपराएं सुदृढ़ बनती हैं, जिन चीज़ों के माध्यम से हम अपनी आत्मा के लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, उन चीज़ों पर हमें स्वाभिमान होता है। और वही स्वाभिमान हमें अपने अंदर रखना चाहिए कि हम एक अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो कुल की गरिमा के अनुरूप कभी भी हम अपनी उस गरिमा को दब्बा धाग न लगने दें। इस तरीके की अगर हमारे अंदर भावना रहती है तो ये स्वाभिमान की भावना कहलाती है, और स्वाभिमान की भावना उचित मानी जाती है। जैसे भारत देश में हम जन्म लिए हैं तो देश का स्वाभिमान होता है, ऐसे ही एक अच्छे कुल में अच्छे धर्म को हमने स्वीकार किया है, ये भी हमारे अंदर की एक स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, अहंकार की नहीं। अहंकार कदापि अच्छा नहीं होता। चलिएगा, अगले श्रीमती सीमा बेनाड़ा जी आ रही हैं हमारे साथ। नमस्ते महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोगों का WWRS का तो ध्यान है, पर हम लोग एलोपैथिक दवाइयाँ ग्रहण करते हैं, उसमें एल्कोहल भी होता है, क्या वह ग्रहण करनी चाहिए या नहीं, आप बताइए। देखिए, ये सेकेंडरी मैटर है। दवाइयाँ स्वास्थ्य के लिए अपने लिए लेना है नहीं लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपका व्रत क्या है, किस लेवल का है। अगर आप एक कॉमन हाउस होल्डर हैं तो आपके लिए किसी भी समय पर कहीं पर भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, आप डॉक्टरों के कहे अनुसार सब तरह की दवाइयाँ भी लेते हैं, तो वो एक अलग मैटर हो गया। उसमें आपको अपने जीवन रक्षा की बात है। लेकिन हमने जो ये WWRS में जो कुछ भी बताया है वो इसलिए बताया है कि आप डायरेक्ट उस चीज़ का सेवन ना करें, डायरेक्ट उस चीज़ को लेकर के अपने आप के जो ये व्यसन के रूप में आने वाले शौक हैं इनको ना बढ़ाएं। तो उसके लिए पहले आपको रोका गया है, और उससे हमारा जीवन खराब होता है। दवाइयाँ जब जिस समय पर जैसी आवश्यक हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। डॉक्टर के पास आप एडमिट हो गए, डॉक्टर अपने तरीके से करेगा। अगर आप व्रती हैं तो बात अलग है, नहीं है तो वो आपके लिए सामान्य तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो कोई मैटर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है वो जिससे हमारा जीवन नष्ट होता है,
दवाइयों से आपका जीवन बच सकता है, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आपको अगर इतना भी नियम होगा तो वह नियम आपके लिए बहुत अच्छा होगा जो जीवन को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाएगा। चलिएगा, जब श्री विकास जैन जी अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज से छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। पूज्य गुरुदेव, मुझे ध्यान पड़ता है, आप ही के श्रीमुख से सुना है, जब आप क्षुल्लक अवस्था में संघ में थे तो आपके साथ क्षुल्लक गंभीर सागर जी, क्षुल्लक धैर्य सागर जी, ये सब साथ में थे। हमारा जुड़ाव उन दोनों से भी बहुत रहा था आगरा प्रवास के दौरान, और जब जब हम सुनते हैं तो गुदगुदाहट होती है। तो एक प्रश्न और आता है, पहले तो उनसे जुड़े कुछ किस्से आपसे सुनना चाहते हैं। एक किस्सा कोई अगर ध्यान पड़े वो सुनाए। दूसरा कि उन दोनों की अभी तक मुनि दीक्षा क्यों नहीं हो पाई, आप निकल गए, वो कैसे रह गए, ये मैं आप ही से जानना चाहूँगा। इसके पीछे धैर्य सागर जी जो हैं उनका अपना स्वास्थ्य है इसके पीछे, और गंभीर सागर जी भी हैं, उनका भी अपना स्वास्थ्य है इसके पीछे। दिखते तो वो अच्छे हैं लेकिन अंदर से उनके लिए कुछ छोटी छोटी बीमारियां हैं। ऐसे धैर्य सागर के लिए भी हैं, और इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं है, स्वास्थ्य ही उसके पीछे मूल है। और जब वो अपने आप को स्वस्थ पाएंगे तो जिस लक्ष्य को लेकर निकले हैं उसे वो भी पूर्ण करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य ही उसमें मूल कारण है। जी, बहुत चलिएगा, शुक्रिया महाराज श्री। और अब मनोज जी, वीडियो प्रश्न- आपका इंतजार जी, कर रहा है। बिल्कुल। जी। प्रश्न जो चल रहे हैं उन प्रश्नों को भी लेंगे, लेकिन कई सारे हमारे दर्शक जो हैं उन्होंने भी अपने कई सारे वीडियोस भेजे हैं, और इसी कड़ी में आते हैं आरके मार्बल ग्रुप के चेयरमैन श्रीमान अशोक पाटनी जी की पत्नी श्रीमती सुशीला पाटनी जी। महाराज श्री, सबसे पहले तो उनको जब इस कार्यक्रम के विषय में पता चला तो बेहद ही वो प्रसन्नित थी और चाहती थी कि वो यहाँ पर आएँ और सामने आपको आकर नमोस्तु करें, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा नमोस्तु आप गुरुवर तक पहुँचा दें। तो मैं उनकी तरफ से पहले आपको नमोस्तु करना चाहूँगी, और इसके साथ ही अब मैं अपनी टीम से इंसिस्ट करना चाहूँगी कि श्रीमती सुशीला पाटनी जी का जो प्रश्न है जो वो यहाँ मुरी महाराज से पूछना चाहती है उसे प्लीज़ प्ले किया जाए और देखते हैं कि क्या उनकी शंका है। चलिए देखते हैं उस वीडियो को आपकी स्क्रीन पर। साउंड प्लीज। तो चलिए मनोज जी, जब तक हम इस टेक्निकल इशू को क्लियर करते हैं, जब तक और विकास हमारे जैन जी बीच में जो विकास प्रश्न पूछना तैयार है, चाहते हैं वो बिल्कुल। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए विकास जी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में जहाँ लोग हर एक चीज़ का तथ्य मांगते हैं, वहाँ पर हम अपने दोस्तों को कैसे समझाएं कि जैन धर्म में नरक, स्वर्ग और जो भी जमूदीप वगैरह है, इसको हम कैसे समझाएं कि वह ये भी होते हैं। अच्छी बात है। अस्तित्व हर चीज़ का होता है, समझाने के लिए भी हमारे पास में नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज इस बेस पर होनी चाहिए कि जैसे जो व्यक्ति यहाँ पर पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, मैं इस बात को पहले भी कई बार कह चुका हूँ, पार्श कथा में भी बताया था, आज फिर से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि स्वर्ग और नरक को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ये सोचने की और समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति एक्सट्रीम पर किसी भी तरह से कोई पाप कर रहा है, जो बड़े बड़े पशु हत्या हैं, स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, कई तरह के आतंकवाद होते हैं, और इस तरह की घटनाओं के माध्यम से जो लोग पाप का बंद करते हैं, आखिर इसके फल से वो उस पाप के फल से कहाँ जाएंगे। अगर हम इसे पाप नहीं माने तो बुरा कार्य तो मानते ही हैं, और अगर हम इसको बुरा कार्य कहते हैं तो उस बुरा कार्य का फल क्या मिला। इस जन्म में केवल मृत्यु हो जाना तो कोई फल नहीं होता, क्योंकि मृत्यु तो बुरे की भी होती है, अच्छे की भी होती है। तो अगर हम उसको केवल इतना ही मानेंगे कि व्यक्ति मर गया तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। अच्छा आदमी भी मरेगा, बुरा आदमी भी मरेगा, तो मरने से तो कोई नहीं डरता।
और बुरा तो और भी नहीं डरता, अच्छा भले ही डरता हो। तो मृत्यु हो जाना कोई फल नहीं होता है, मृत्यु के उपरांत ही उसको उसके अपने कर्म का फल मिल पाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ये सोचने की कोशिश करें, फिर हर आदमी यहाँ पर बुरा ही करने को तैयार होगा, अच्छा करने का कष्ट क्यों उठाएगा आदमी? छीनो झपटो लूटो, है ना, जितना भी किसी भी तरह से हम अपने अंदर किसी भी तरह का कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं उसे प्राप्त करने की चेष्टा करो। तो आप देखेंगे कि फिर ऐसी स्थिति में इस दुनिया की हालत क्या होगी। तो जो आदमी आज अगर सज्जनता से रह रहा है, धर्म कर रहा है, पापों से दूर हो रहा है, वो भी अपने एक्सट्रीम पर कोई अच्छे काम कर रहा है तो उसका भी कोई फल होगा। एक्सट्रीम पर अगर कोई पाप कर रहा है, बुरे काम कर रहा है तो उसका भी कोई फल होगा। और वो फल हमें यहाँ कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ क्या देखने को मिलेगा? यहाँ तो हो सकता है कि बुरा काम करने वाला ज़्यादा मस्त रहे और अच्छा काम करने वाला ज़्यादा पस्त रहे, परेशान रहे, ये भी देखने को मिल सकता है। तो उसके उस अच्छे कामों का फल कहाँ मिलेगा? बुरे कामों का फल कहाँ मिलेगा? आफ्टर डेथ क्या होगा? इसी से इस चीज की सिद्धि होती है कि अगर ऐसे स्थान नहीं होंगे तो आदमी कभी भी किसी भी तरह से अच्छे कामों में अपने आप को लगा ही नहीं पाएगा। और ये बात भले ही आज हमारे सामने कुछ दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन दुनिया की हर डिक्शनरी में नरक और स्वर्ग जैसे शब्द हैं। इंग्लिश में भी हेल्स एंड हेवंस ऐसे शब्द हैं। जो शब्द हैं तो शब्द तभी बनते हैं जब उनका कहीं अस्तित्व होता है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता जिसका कोई अस्तित्व ना हो। तो अस्तित्व की जानकारी हमें इन शब्दों से ही हो जाती है। इसलिए अगर आपका कोई भी दोस्त समझदार होगा तो इतनी बात से समझ लेगा कि अगर कोई शब्द है तो उसका कहीं ना कहीं उसका कोई अर्थ है, और वो अर्थ हमें तभी प्रतिभाषित होता है जब हम इस तरह का अपने दिमाग में एक लॉजिक तैयार करें कि आखिर बुरे कर्मों का फल कहाँ और अच्छे कर्मों का फल कहाँ। डेथ हो जाना कोई फल नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो एक एटर्नल लॉ है, वो तो सबके साथ होना ही है। इसलिए इसी बात से इस चीज़ की सिद्धि होती है कि स्वर्ग भी हैं, नरक भी हैं। रही बात अन्य द्वीप और समुद्रों की, तो कोई भी चीज़ है अगर एक बार हमारे सामने किसी भी तरह की चीज़ें प्रूव्ड हो जाती हैं तो उससे रिलेटेड और भी दूसरी चीज़ें होती हैं वो अपने आप प्रूव्ड हो जाती हैं। हमें हर चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ अगर प्रूव्ड हो गई तो सब चीज़ें अपने आप प्रूव्ड हो जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब महाराज जी, जो अगला प्रश्न है, हमारी को एंकर के दिमाग में कुछ उथल पुथल हो रही है, उसकी उथल पुथल क्या सुनते हैं, क्या कहती हैं वो। आइए। महाराज श्री, अभी पिछले दिनों जेल में जो हथकरघा का भव्य शुभारंभ कार्यक्रम था उसमें मैंने जब शिरकत की, मैं वहाँ आई तो आप मेरे साथ में बैठे थे, आपके भाई थे वो और भाभी भी थी। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा आपके माता पिता गृहस्थ जीवन के जो थे वो भी आपके समक्ष आए। तो उस विषय में मैं जानना चाहती हूँ आपसे। मैंने आपको देखा, आपके इमोशंस, फीलिंग्स, मतलब आपका चेहरा जैसे अभी बिल्कुल शांत स्वभाव का है उसी तरह से था, कोई फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। तो जानना चाहते हैं क्या मन में भी कुछ नहीं होता, या किस तरीके से आप उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, उन इमोशंस को, वो जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, हर तरह के इमोशंस कनेक्टिविटी के साथ चलते हैं, है ना। अगर हम किसी से मिले हैं, मिलते रहते हैं और वो कनेक्टिविटी बनी रहती है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता रहता है, तो उस तरीके के इमोशंस भी क्रिएट होते रहते हैं। अब जिन लोगों को छोड़े हुए 20 वर्ष 27 वर्ष हो गए हों और उनसे कोई ऐसा अब आपसी कोई अब ना कोई बोलचाल है, ना कोई आपसी कोई ऐसा कोई इंटरेक्शन होता है कि वो कोई अपनी बात कहें या हम उनसे अपनी बात कहें, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक सामान्य दर्शकों की तरह, भक्त की तरह, एक सामान्य गृहस्थ की तरह सामने आते हैं, दर्शन भक्ति आदि करते हैं, चले जाते हैं। तो वो किसी भी तरह से हमारे अंदर भी कोई ऐसे कोई इमोशंस नहीं आते हैं कि हमें कुछ ऐसा फील होता हो जैसा आप समझ रहे हैं, कोई रिलेशन को लेकर के कोई फील होता हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम उन्हें एक सामान्य, जैसे आप लोग आते हैं उसी तरह से हम उनको भी उसी रूप में देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए सभी लोग एक समान दृष्टि से हो गए हैं और सबके लिए हम एक ही तरह से सोचते हैं। अब हमारे लिए कोई भी अपना ना घनिष्ठ मित्र है, ना कोई भी अपना घनिष्ठ रिश्तेदार है, सब हमारे लिए बराबर हैं। जिस तरीके की एडवाइसेस
या किसी भी तरीके की कोई भी शिक्षाएं हम आप लोगों को देते हैं, वैसा ही अगर वो भी कभी पूछते हैं तो उन लोगों के लिए भी दे देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा इमोशंस कभी आते नहीं हैं। तो अदीबा, मैं समझता हूँ आपके मन की पूरी शंका समाधान हो गई होगी और निश्चित तौर पर ये बातें आती हैं। इट्स सो टफ। दर्शकों, जब अपना कोई आ जाए, इसी को तो कहते हैं संत। और जो संत जब होते हैं निर्ग्रंथ साधु, उनके अंतरंग की कोई ग्रंथियां नहीं होती। चलिएगा, अगले प्रश्न लेकर आ रही हैं। नाम अपना? मनोरमा जैन जी, धुलियागंज से। मनोरमा नहीं, कोई और हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन खुद कर दीजिएगा। सुनीता पाटनी जी, सुनीता जी बोलिएगा। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है कि मैं जैन परिवार से हूँ और बच्चे मेरे मतलब 2 बेटे हैं, दोनों काफ़ी बड़े हो गए हैं। 33 इयर्स का एक बड़ा वाला हो गया, 31 का। और मैं काफ़ी कोशिश कर सकी हूँ जैन समाज में, कहीं उसकी कुछ भी मतलब वो नहीं हो पा रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप ये बताइए। मैं जगह जगह जाके सब मन्नतें मान चुकी हूँ और बहुत मतलब कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए मुझे अब क्या करना चाहिए? अदर कास्ट में देखना चाहिए या ना? मैं 2 एक क्या शादी विवाह की बात पूछ रही हो क्या? अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं। मिन्नतें मांगने की कोई बात नहीं है। जिसके लिए जिस तरीके का भाग्य होता है उसको वैसी चीज़ें मिला करती हैं। माता पिताओं को एक अत्यधिक रूप से बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए कि बच्चा है तो उसकी शादी होनी ही चाहिए। ये भाव भी जो है कुछ ज़्यादा ही हमारे लिए एक खतरनाक सिद्ध हो जाता है कभी कभी। हमें ये देखना चाहिए कि आखिर बच्चे की भी इच्छा क्या है। माता पिता की तो इच्छा होती है कि बच्चा बड़ा हो गया है, जैसे आप बोल रही 31 का हो गया है, ऐसे ही 33। तो अब जो है आपके लिए ये भाव होना चाहिए कि अगर किसी के भाग्य में कोई चीज़ है तो वो उसके लिए मिलेगी। भाग्य अगर देर से जागता है तो देर से भी मिल जाती है। भाग्य अगर नहीं होता है तो वो चीज़ें फिर हमारी किसी भी तरह के मिन्नतें करने पर, माथा कहीं पर भी पटकने पर नहीं मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक संतोष का भाव ला करके ये भाव करना चाहिए कि हमारे सामने एक दूसरा भाव भी रहता है कि अगर इतने टाइम को हम और अपने लिए बाउंड कर लें, जैसे मान लो 33 का हो गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 इयर्स और देखें। समझ आ रहा है? महाराज जी 2 बेटे हैं और दूसरा भी 31 का हो गया। दोनों बेटे में से किसी की नहीं हो रही है। मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। सुनिए, ये सब बातें जो है वैसे तो इस मंच के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो इस तरीके की बातें, ये सब हमारे जो है अपने एक तरीके के पुरुषार्थ, अपने मेलजोल करने वाले लोग और अपने जो सगे संबंधी होते हैं उन सब निमित्तों पर डिपेंड करती हैं। और ऐसे कोई निमित्त मिलाने पर भी अगर नहीं मिल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अपने आप में संतुष्ट इस बात से होना चाहिए कि हमारे लिए एक दूसरी राह भी है जिसको हम तीर्थंकरों की राह कहते हैं। अगर आप वास्तव में जैन भी हैं तो बच्चों से कहें कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं परेशान होने की। हमने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की भूमि पर मैं एक बार वैशाली कुंड ग्राम में गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि हर परिवार में एक एक व्यक्ति जो है, पहले वहाँ के लोग ही बताते हैं कि हर परिवार में एक एक व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है, आजन्म ब्रह्मचारी रहता है। तो ये भी एक विधा है जीने की। इस विधा पर भी हमें अपना मन बना लेना चाहिए। अगर हम किसी भी तरह के निमित्तों को प्राप्त करने के बावजूद भी अगर हमारे साथ में वो नहीं हो रहा है जैसा हम चाह रहे हैं, तो फिर हमें तीर्थंकर महावीर भगवान की राह अपनाने के लिए भी कटिबद्ध हो जाना चाहिए और हमें मन बनाना चाहिए कि अब हम आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके ही अपना जीवन निकालेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे सामने जैसे समाधि मरण आता है तब भी यही कहा जाता है कि अगर आपके लिए किसी भी तरह से डॉक्टर कोई भी तरीके की दवाइयाँ अगर आपको ठीक कर दें तो आप ठीक हो जाइए, नहीं है तो फिर आप समाधि मरण अंगीकार कीजिए। तो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारी इच्छाएं पूर्ति हो रही तो ठीक है, नहीं तो हम धर्म का रास्ता अपना लें और ये बड़ा अच्छा रास्ता होगा और दूसरों के लिए भी आदर्श बनेगा। और हम इस तरीके से अगर लोग हमारे सामने आएंगे तो हम उन्हें बहुत अच्छा आशीर्वाद भी देंगे। चलिए, नहीं फिर पूछेंगे बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिएगा, सुनीता जी और भी लोग हैं, वो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। मनोज जी, मेरे पास ऑनलाइन एक अधिबा प्रश्न आ चुका है। अवागढ़ एटा से विजय कुमार जी पूछना चाहते हैं हमसे, गुरुदेव क्या शरीर के अंगों में आत्म प्रदेशों का घनत्व अलग अलग होता है?
क्योंकि सिर में चोट लगने से तुरंत मृत्यु हो जाती है, जबकि अन्य अंग पर चोट लगने से ऐसा नहीं हो पाता। पूज्य गुरुदेव, शंका का समाधान कीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। आत्म प्रदेशों का वास तो शरीर के हर एक अंग अंग में होता है, लेकिन उसके साथ साथ शरीर के जो कुछ अंग हैं उन्हें हम मर्मांग कहते हैं, मर्म स्थान कहे जाते हैं। वो कुछ ऐसे मर्म स्थान होते हैं जहाँ पर हल्की सी भी चोट लगती है तो वो मर्म स्थानों का सीधा संबंध जो है हमारे ब्रेन से या हमारे हार्ट आदि से होता है, तो वो एकदम से उससे जो है हमारे प्राण निकल जाते हैं। तो ऐसे मर्म स्थानों पर जहाँ चोट लगती है वहाँ पर जो आत्मा के प्रदेशों का तो सब जगह बराबर रूप से स्थान होता है, वो मर्म स्थानों की ही अपनी एक कंडीशन इस तरीके की होती है जिससे कि ये शरीर नियंत्रित होता है। तो जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क को भी इसी तरीके का एक पार्ट कहा जाता है। वहाँ की किसी भी नर्व में किसी भी तरह से कोई भी डिफेक्ट आता है या कहीं पर भी कोई चोट पहुँचती है तो पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम चल रहा है, मान लो ये जिनवाणी चैनल से कोई सिस्टम रिले किया जा रहा है, तो जहाँ से सिस्टम रिले किया जा रहा है अगर उसका एक जो मास्टर, जिसको बोलते हैं मास्टर रूम जहाँ पर है, वहाँ पर अगर कोई भी थोड़ा सा भी डिफेक्ट आएगा तो वो डिफेक्ट पूरा का पूरा सिस्टम को डिफेक्टेड कर देगा। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी का ये पार्ट है जो थोड़ा सा भी डिफेक्टेड होता है तो पूरी बॉडी के अंदर की हलचल समाप्त हो जाती है। लेकिन आत्मा के प्रदेश सब जगह एक जैसे रहते हैं। ये बॉडी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अंगों की संरचना के कारण से अलग अलग तरह के मर्म स्थान बनते हैं, जिससे हमें इस तरह के फल दिखाई देते हैं, ऐसा जानना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न अदीबा जी मनोज जी, इसके साथ ही व्रती रजनी जैन कासलीवाल जी दिल्ली से हमारे साथ में हैं, जिनका प्रश्न है, तो प्लीज़ प्रश्न को प्ले कीजिएगा। वो क्या जानना चाहते हैं? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं दिल्ली से व्रती रजनी कासलीवाल। गुरुदेव, जैसा आपने बताया दूसरे के चौके में आहार देने से पुण्य नहीं लगता है, अपने ही चौके में जाकर। अभी अभी मुझे सूचना दी आगरा की प्रमुख मार्सन्स परिवार की श्रीमती उषा जी ने, वो देख रही हैं लेकिन बहुत उत्साहित हो रही हैं देखकर, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पा रही हैं। उषा जी प्रश्न पूछ सकती हैं, आप प्रश्न भेजिएगा, आपका याद गुरुदेव ऐसे ही कर लेंगे। चलिएगा, हम ब्रेक के बाद अब सीधे चलना चाहेंगे अगले प्रश्नकर्ता की ओर। बिल्कुल, अभी मनोज जी ब्रेक चल रहा है, तो तब तक यहाँ पर आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आप और लोगों को भी जो कोई भी शंकाएं हो, कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में हो और आप चाहते हैं तो वहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेशन टीम है, आप उनको अपना नाम दे सकते हैं और वहाँ जो स्पॉट बनाया गया है आप वहाँ पर पहुँचकर अपना प्रश्न पूछे जाने का इंतज़ार कर सकते हैं, जिसका जवाब गुरुवार आपको मेरे ख्याल से लगता है कि अब ब्रेक के बाद हमें जुड़ना चाहिए। अच्छा, अभी ब्रेक, ओके। आज हमें आपकी तरह से चलना होगा। ये टेलीविज़न है, टेलीविज़न में अपने अपने नियम और कानून होते हैं, लेकिन हमारे नियम और कानून कहते हैं कि गुरुदेव के पास समय बहुत कम है, इसलिए प्लीज़ ज़रा जल्दी कीजिएगा। जी बिल्कुल मनोज जी, और इसी के साथ में शुरू करते हैं। चक्रेश जैन सर, टेक्निकल हेड जिनवाणी चैनल CTV नेटवर्क ग्रुप के, उनसे जानना चाहेंगे आपका प्रश्न सर क्या है। मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, ये कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि हमारे तीर्थंकरों की जो ऊंचाई है 500 धनुष की होती थी और उनका समोसरण बहुत बड़ा हुआ करता था। तो ऐसा क्या कारण है कि उनके समोसरण के जो हमें प्रमाण मिलते हैं कि इनका भगवान का समोसरण इस क्षेत्र में आया या इस जगह आया, मतलब भारत में ही क्यों दिखता है, अन्य जगह प्रमाण क्यों नहीं मिलते हैं कि भगवान का समोसरण इस जगह भी गया, इस जगह भी गया, इस तरह के प्रमाण क्यों नहीं मिलते हैं, केवल भारत में ही क्यों मिलते हैं? ऐसा है, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है जिसके तहत अगर कोई पुण्यात्मा जीव महापुरुष कहीं पर भी उत्पन्न होते हैं तो वो उन्हीं को लाभान्वित कर पाते हैं जहाँ की जनता में भी कुछ पुण्यवान लोग हों, और जनता में भी धर्म को सीखने वाले या धर्म को अपने अंदर धारण करने वाले ऐसी शक्तियाँ उन लोगों के अंदर हों। और इस तरह के लोगों का अगर कहीं पर भी एक समुदाय पाया जाता है या वहाँ का एनवायरनमेंट से उस तरह की मेंटलिटी वहाँ के लोगों में मिलती है, तो आप देखेंगे कि वो भारत में ही मिलती है।
अदर कंट्री के लोगों को आप देखेंगे तो आप छोटी छोटी बातों में ही बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। उन्हें इतना ही समझाने में भाई कि वेज और नॉन वेज में क्या डिफरेंस है, जिंदगी लग जाएगी। और इधर आदमी को अपने आप समझ में आता है कि वेज नॉन वेज में क्या अंतर है, वो कहेगा कि नहीं इसको तो मैं पहले से ही करता हूं, आप कुछ और इससे नेक्स्ट लेवल की बात कीजिए। समझ आ रहा? तो ये चीज यहां के लोगों में मिलती है। भारत के लोगों में धर्म के प्रति जो एक आस्था है, पुण्यवान लोग वहीं पर उत्पन्न होते हैं जहां पर इस तरीके के महापुरुष जन्म लेते हैं। तो वो महापुरुष भी उन्हीं स्थानों पर जाते हैं जहां पर उनके माध्यम से जिन भव्य जीवों को कोई उपदेश दिया जाए, धर्म का कोई भी लाभ दिया जाए, तो वो उसको धारण कर सकें। और जब वो धारण कर लेते हैं तो वही जो है धर्म की प्रभावना कहलाती है। तो तीर्थंकरों ने जितना भी भ्रमण किया, विहार किया, वो उन्हीं स्थानों पर किया जहां के लोग एक धर्म को समझने की योग्यता धारण करते थे, एक आर्य पुरुष के रूप में जाने जाते थे, और जिनको समझाने पर या थोड़ा सा भी बताने पर जो बहुत जल्दी धर्म को ग्रहण कर सकें, ऐसे स्थानों पर जाने से ही लाभ होता है। क्योंकि तीर्थंकरों की सभाओं में छोटे छोटे नियम लेने वाले कम लोग होते हैं, वहां तो बड़ा बड़ा काम चलता है। तीर्थंकरों की सभाओं में लाखों लाखों तो मुनि महाराज होते हैं, लाखों लाखों श्रावक होते हैं, व्रतों को धारण करने वाले होते हैं, आर्यिकाएं होती हैं। तो वहां तो लोग वो से उस क्वालिटी के लोग चाहिए जो तुरंत ही जो है उन भगवान के उपदेशों को सुन करके सब कुछ छोड़ करके तुरंत दीक्षा धारण करें और तुरंत जो है वो अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या करना शुरू कर दें। ऐसा करना भारत में ही संभव होता है, अदर कंट्री में संभव नहीं होता है, क्योंकि एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव हर जगह रहता है। और इसी कारण से तीर्थंकरों का व्यवहार ऐसे ही प्रदेशों में होता है जहां पर इस तरह के जीव पाए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अधिवा जी। ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरा मोबाइल भरता चला जा रहा है और उधर बार बार वहां से सूचनाएं आ रही हैं। बहुत सारे कोशिश करेंगे हम, लेकिन अभी पंजाब से हमारे बीच में ब्रह्मचारी संजय जी हैं। उनके मन में बहुत दिनों से एक शंका थी और वो चाहते थे कि आज पूछें। आइए आगे आकर आप पूछिएगा। ये लीजिए माइक, मेरा ले लीजिएगा, समय मुझ पर कम है इसलिए। मंच पर आसीन द्वय मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि जब हम व्रती हो जाते हैं, प्रतिमाधारी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में घटन होने लगता है और थोड़ा सा गिरने लगते हैं भावों से, और कभी कभी इतना अच्छा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे भाव। तो ये सब किन कारणों से होता है? देखिए, ये वेरिएशन हर जगह पर होता है ना। आप यहाँ आवाज़ सुन रहे हैं, इस आवाज़ में भी वेरिएशन होता रहता है। नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ अपने आप में वेरिएबल है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। अपने कोई भी तरह के इमोशंस होते हैं वो भी हमेशा अपने ही कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि इमोशंस ड्यू टू द कर्मास, वो हमारे कर्मों के फल के कारण से होते हैं। अगर हम ये ऐसा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा भाव हमारे लिए आज है वैसा ही हमारे लिए जीवन पर्यंत बना रहेगा, अच्छा ही होता चला जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कौन सी कसाई के उदय से, किस प्रकार के कर्मों के उदय से हमारे अंदर कौन सा भाव आए और वह भाव हमारे भावों में किस तरह की गिरावट ले आए, ये सबके अंदर पॉसिबल है। और इसी कारण से जो एक व्रती जीव होता है वो अपने भावों को देखता रहता है। अगर उसे कभी लगता है कि आज मेरा मन लगाने पे भी नहीं लग रहा है, तो वो कहीं सोचता है कि यार कहीं ना कहीं ये क्षेत्र ठीक नहीं, आज का समय ठीक नहीं, आज मेरे लिए कुछ दिमाग मेरा जो अगर सही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कहीं किसी चीज़ का कोई ना कोई इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। तो वो अपने आप को तुरंत चेंज करता है, कुछ ना कुछ द्रव्य क्षेत्र काल कुछ ना कुछ चेंज करेगा और फिर अपने लिए पुनः उसी भाव में आ जाएगा। तो वह ये देखता रहता है। तो इसी तरह से हर किसी को अपने भावों को देखते रहना चाहिए और ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारे भाव हमेशा एक जैसे बने रहेंगे। जब भाव हम गुरुओं के सानिध्य में होते हैं एक अलग उठाव के साथ में होते हैं, जब हम अपने घर परिवार के साथ होते हैं तो अलग तरीके के होते हैं, जब हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो अलग तरीके के होते हैं, जब हमारे घर में किसी के लिए कोई बीमारियां हो जाती हैं, हम उनके लिए परेशान होकर के कहीं जाते हैं, हर तरीके की दिक्कतें हमारे सामने होती हैं। भाव कभी भी एक समान किसी के नहीं रह सकते हैं। इसलिए अपने भावों को समायोजित करने के लिए ये देखते रहना चाहिए कि कौन सा भाव कब कहाँ पर बहुत अच्छा हुआ था, वैसा ही भाव हम फिर से याद करें, फिर से लाने की कोशिश करें, तो वह भाव हमारे लिए फिर से प्राप्त हो सकता है। और अगर नहीं होता है तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रखनी चाहिए। चलिएगा, और अगला प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। और मैं बता दूं, हमारे ऑफिस में
ढेर सारे प्रश्न आते जा रहे हैं। थैंक यू दर्शकों, बहुत हजारों लोग जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम से, बहुत बहुत स्वागत है। आज परम पूज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जिनवाणी चैनल पर साक्षात हैं। मनोरमा जी आगरा कुछ पूछना चाहती हैं। दो मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे मुनिराज, ये आत्मा अनादिकाल से 4 गति 84 लाख में अनंत काल से भटक रही है। इसको कैसे हम संभालें और किस तरह मेरा समाधि मरण हो, मैं यही आपके चरणों में बारंबार निवेदन कर रही हूँ भगवान, मेरा समाधि पूरा मरण हो बस। नहीं, वीडियो वाले आप लोगों के लिए सबसे अच्छा जो भाव है वो तो आपके पास है ही है। अब इस भाव की पूर्ति करने के लिए आपको किसी गुरु महाराज के सानिध्य में या किसी आर्यका माता के सानिध्य में जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि व्रती लोग अगर व्रती लोगों के सानिध्य में रहेंगे तो ही उनके लिए अच्छे से समाधि मरण हो सकेगा, और इस तरह की कोशिश करने से ही आपकी भावना की पूर्ति हो सकेगी। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मनोज जी, अब इसी के साथ में हमारी जिनवाणी चैनल की सीनियर एंकर शेफाली जैन आ रही हैं अपनी शंका का समाधान पूछने के लिए। उनके मन में भी कोई प्रश्न है जिसका वो समाधान गुरुवर से चाहती हैं। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज को मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, ये भागदौड़ भरी जिंदगी है और ऐसे में हम कषाय के आवेग में आ ही जाते हैं। क्रोध भी आ ही जाता है, मान भी आ ही जाता है, माया लोग तो और ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे बचाएं? हम कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाते हैं। ऐसे में हम क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबके लिए इस तरह के चांस आते ही रहते हैं। करने के लिए हमारे पास में यही एक चीज़ है कि हम वो कषायों को देखने की कोशिश करें जो कषायें हमारे लिए बेवजह होती हैं। कभी कभी हमें दूसरों के सामने वैसा करना पड़ जाता है और कभी कभी हम बेवजह भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो पहले तो अपनी एक लिस्टिंग कीजिए। प्रतिदिन अगर आप वास्तव में बचना चाहते हैं तो हर दिन शाम को, रात को सोने से पहले एक क्षण के लिए अंतर ध्यान होकर के अपनी दृष्टि में लाइए कि आज हमने बेवजह क्या किया और कुछ वजह के साथ क्या किया, है ना। जब आप ऐसी लिस्टिंग करने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे फील होने लगेगा कि ये बेवजह जो हम करने की आदत डालते हैं, ये से हमें बचना चाहिए। तो फिर आप धीरे धीरे बेवजह वाले कारणों से अपने आप को बचा लेंगे। फिर जो वजह के साथ हो रहा होगा उस पर भी आपका फोकस जाएगा, तो फिर उस वजह पर भी आप जानने की कोशिश करेंगे। तो आप उसमें देखेंगे कि ये वजह अगर हम नहीं भी करते तो क्या इससे काम चलता या नहीं चलता। फिर आप उसमें 2 पार्ट कीजिए, और जब आप ऐसा डिस्टिंग्विश करने लग जाएंगे बार बार, तो आपके लिए वो कसाय आएगी भी तो भी आप उस समय पर समझ रहे होंगे कि देखो ये हमारे लिए अभी इस समय पर बेवजह हो रहा है, या इस वजह के लिए हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये धीरे धीरे आपके अंदर फील होने लगेगा। एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप ऐसी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। हर दिन शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि आज मैंने इस दिन भर में विदाउट रीजन क्या किया और विद रीजन क्या किया। समझ आ रहा है ना। और उसकी आप लिस्टिंग करेंगे तो आपको इससे बहुत फायदे मिलेंगे और धीरे धीरे आपको सब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। चलिएगा, मैं अगले क्वेश्चन के लिए श्रीमती सरिता काला जी को बुला रहा हूँ। सरिता जी, होल्ड करूंगा आपको, क्योंकि एक कॉलर, महाराज जी आपके शब्दों में कहूँगा, कोई शोले का वीरू है और वो पूछता है, बैंगलोर से हैं, इंजीनियर्स हैं, पूरी इंजीनियर्स की यूनिट है, उन लोगों ने मिलकर क्वेश्चन किया है, महाराज जी कभी कभी कॉरपोरेट कल्चर में हमें ड्रिंक लेना पड़ता है, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ के वरिष्ठ कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें अभिषेक में आना चाहिए। अब हम क्या करें? हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उनको क्या जवाब दें हम? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आप किसी भी तरह के कॉरपोरेट में हो, अगर आपके अंदर इस बात की, अपने अंदर इस बात की अगर एक गहरी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि ये चीज़ें गलत हैं और इनसे हमें बचना है, तो आप किसी भी लेवल पर रह करके किसी भी तरह के लोगों के साथ में बैठ करके भी उस चीज़ से बच सकते हैं। अगर कुछ नहीं है, मान लो आप 10 लोगों के साथ बैठे हैं, आप किसी भी तरह के बहाने बना सकते हैं। आप अपने लिए अगर पता है कि आज हम इस पार्टी में जा रहे हैं या आज हमें इस प्रकार के लोगों के साथ बैठ करके इस तरीके की कोई भी इंसिडेंट हो सकती है, तो आप एक काम कीजिए, उसी तरह की कोई एक अपने साथ में एक कलर
लाल कलर की, हरे कलर की अपने साथ में एक बोतल रखिए, समझ में आया, उसमें पानी भर के रखिए। जब भी आपके लिए कभी ऐसा चांस पड़े, कहिए मुझे ये बाहर की ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं अपनी बोतल पीता हूँ, आप उसमें गिलास में डालिए, अपना पानी पीजिए और कह दीजिए बस ओके। समझ आ रहा है ना? करना है तो सब कुछ हो सकता है, तो मैं आपको करने की कला बता रहा हूँ। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो जिनको समझना होगा वो समझ लेंगे, नहीं तो आप जो है अपने आप को बचा लेंगे। अपने आप को बचाने की कला सीखिए, दुनिया में ऐसे लोग हमेशा मिलते रहेंगे। और अगर आप अभिषेक भी करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता, अपनी पात्रता बना करके रखिए। इन छोटी छोटी बातों पर अपना धर्म, अपना एक तरीके का जो अपना चरित्र है उसको बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यही छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। आग छोटी है या बड़ी है इससे मतलब नहीं रहता है, वो हमारे लिए कितनी खतरनाक है इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आग की एक चिंगारी कहाँ तक फैल सकती है और उससे कितना नाश हो सकता है। तो इसी तरीके से वो चाहे चीज़ें एक ढक्कन हो, चाहे वो आधा गिलास हो, और वो चाहे किसी और तरह की क्वालिटी वाली हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर बचना है तो आप उसको फुल्ली अवॉइड कीजिए और इस तरीके के कुछ टूल्स अपनाइए जो मैंने आपको बताया। चलिएगा, बहुत शानदार उत्तर यहाँ दिया गया है, क्योंकि आज बचना जरूरी है, बचना सीखना होगा दोस्तों। और कैसे बचना चाहिए, गुरुदेव ने कुछ नुस्खे बताएं। आप पास में आइएगा और भी सुनने को मिलेगा। श्रीमती सरिता काला जी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये एक प्रश्न है जो कि समाज और परिवार से संबंधित प्रश्न है। कहते हैं कि गुरुवर, हम यदि परिवार में रहते हैं, धर्म करने के लिए परिवार का माहौल भी सही होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी सत्य बात है कि आजकल देखा जाता है हर दूसरे परिवार में देवरानी जिठानी के झगड़े चलते हैं। देवरानी जिठानी से नहीं बोलती, जिठानी देवरानी से नहीं बोलती। घर का माहौल बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं कि अजीब सा हो जाता है। और साथ ही साथ एक बात और है गुरुवर कि हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे घर में बहू आए, वो बहुत ही संस्कारवान आए, हर मेंबर्स की आदर करे, सत्कार करे। लेकिन यही संस्कार वो अपनी बेटियों को देना भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई इतनी अधिक है गुरुवर कि बेटियां भी आजकल बेटों से कम नहीं है। और पढ़ते समय उन्हें इस तरह की व्यवहारिक शिक्षा लेने का समय ही नहीं मिलता। और साथ में माएँ भी हैं, वो अपनी बेटियों को कोई शिक्षा देना नहीं चाहती। तो गुरुवर, आपसे मैं विनय करती हूँ, इस समस्या का समाधान जरूर बताएं आप। आपकी इतनी बातचीत में मुझे समस्या तो कोई समझ में नहीं आई। मुझे तो बस आपने एक उस तरीके का एनवायरनमेंट दिखाया है कि घरों घरों में आजकल क्या हो रहा है ना। एक आपने परिदृश्य की कल्पना की है, बाकी समस्या तो कुछ भी नहीं है। हर घर की अपनी अपनी समस्याएं हैं। जहाँ 4 लोग होते हैं, उन चारों में अलग अलग तरीके की बातचीतें होती हैं। कभी किसी का मन किसी से मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हमारी सब अपने ही प्रकार के ज्ञान से दूर होती रहती हैं। बात इतनी है कि अगर हमारे घरों में इस तरीके का कोई वातावरण बनता है, कोई अनबनी बनती है, तो हम ये कोशिश करें कि हम अपने थोड़े थोड़े से स्वार्थी नेचर को छोड़ करके हम थोड़ा सा अपने अंदर एक फ्रेंडशिप का भाव लाएं। कि हम सबसे पहली भावना रखें कि हमारा सभी लोगों से एक फ्रेंडशिप का रिलेशन होना चाहिए। जब हम दूसरे लोगों से फ्रेंडशिप का रिलेशन रखते हैं तो हम अपने घर के लोगों से क्यों ना रखें। तो सबसे पहली भावना, जिसे धर्म के अनुसार कहा गया है, मैत्री भावना। अब आप कह रहे हो धर्म 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 बहुत कर रहे हो, धर्म की पहली भावना मैत्री भावना वही हमारे पास में नहीं, तो फिर धर्म कहाँ हो रहा है। तो ये जो विसंगतियां हैं इसी बात से आती हैं कि हम जो दिखावा करते हैं धर्म का और भीतर से जो धर्म का भाव आना चाहिए, उसमें जब एक डिफरेंस बन जाता है तो इस तरीके की विसंगतियां आ जाती हैं। तो हम कोशिश करें कि जितना हम धर्म दिखाते हैं उससे ज़्यादा हम थोड़ा सा धर्म की भावना करने की कोशिश करें। और सबसे पहली भावना है मैत्री भावना, यानी फ्रेंडशिप टू ऑल क्रिएचर्स। जब सबके साथ में हमारी मैत्री की भावना है तो अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने ही फैमिलियर हैं, अपनी ही फैमिली के लोग हैं, उनसे क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी भावना जब हम लाएंगे तो हम अपने आप को उस घर के लिए योग्य बना लेंगे और घर का माहौल भी अच्छा बन जाएगा। आप कोशिश करने की एक थोड़ी सी चेष्टा कीजिए। और इसी के साथ में व्रती रजनी कासलीवाल जी दिल्ली से अपना प्रश्न पूछना चाहती है वीडियो के माध्यम से, जिन्होंने हमें भेजा है। और उनका प्रश्न है, गुरुदेव जैसा आपने बताया कि दूसरों के चौके में आहार देने से पुण्य नहीं लगता, अपने ही चौके में जाकर आहार बनाकर देना चाहिए। और इसको हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। मैं दिल्ली से व्रती रजनी कासलीवाल। गुरुदेव जैसा आपने बताया
दूसरे के चौके में आहार देने से पुण्य नहीं लगता है, अपने ही चौके में जाकर आहार बनाकर देना चाहिए। तो गुरुदेव, रक्षाबंधन पर 300-400 लोगों ने आहार दिया, तो क्या उनको पुण्य बंद नहीं हुआ? गुरुदेव, हमेशा शंका बना रहती है कि दूसरे के चौके में जाकर आहार दे या ना दे, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों को लेकर के बनते हैं और उनके उत्तर भी कुछ परिस्थितियों को लेकर के बन जाते हैं, है ना। अगर आप किसी भी परिस्थिति को ध्यान में न रखते हुए इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें तो आहार देने का भाव जब भी कोई व्यक्ति करता है तो उसके पास में 4 चीज़ें होती हैं: अपना तन, अपना मन, अपने भाव और उसके पास में अपनी द्रव्य, अपनी कोई वस्तु। अब मान लो उसके पास में अपना द्रव्य नहीं है, अपनी 3 चीज़ें तो हैं, उसके पास में अपना तन है, अपना मन है, अपने भाव हैं। उसको अपनी द्रव्य के साथ में जो पुण्य लगना चाहिए वो पुण्य नहीं लगेगा, बाकी 3 चीज़ों के साथ में जो पुण्य लगना चाहिए वो उसके लिए पुण्य लगेगा, क्योंकि उसने अपने आप को तैयार किया, अपने मन को तैयार किया, अपने भावों से वो सामने आकर के खड़ा हुआ है। तो इसमें आप इसी तरीके का एक प्रोपोर्शन बना लीजिए। अगर 4 चीज़ें हैं तो 25 के 4 पोर्शन बना लीजिए। समझ आ रहा है? जितना आपके सामने हो उतने % का आप पुण्य अपने पास में रखिए, बाकी का पुण्य डिस्काउंट हो गया ऐसा समझिए और अपने आगे धर्म का लाभ लीजिए। ठीक है ना? चलिए। हाँ, देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा, जो भी वीडियोस भेज रहे हैं प्लीज़ साउंड क्वालिटी उसको चेक करके भेजिएगा, क्योंकि वीडियोस बहुत आए हैं लेकिन प्ले नहीं हो पा रहे हैं हमारे पास। और इसी के साथ में मनोज जी, हमारे सुर विद्या के पार्टिसिपेंट नवीन पांड्या जी, जो कि झुमरी तलैया से थे, उन्होंने भी अपनी कोई शंका भेजी है, गुरुवर से समाधान चाहते हैं, तो प्लीज़ प्ले कीजिएगा। गुरुदेव, प्रणम्य सागर जी महाराज एवं चंद्र सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मैं नवीन जैन पांड्या, झुमरी तलैया, कोडरमा, झारखंड से। मैं जानना चाहता हूं महाराज श्री कि मृत्यु के भय और मोह की भावना से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कृपया समाधान करें। पूज्य गुरुदेव, क्या मृत्यु के भय और सागर जी महाराज एवं चंद्र सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मैं नवीन जैन पांड्या, झुमरी तलैया, कोडरमा, झारखंड से। मैं जानना चाहता हूं महाराज श्री कि मृत्यु के भय और मोह की भावना से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। हाँ, कृपया। देखिए, यह एक ज्ञान और साधना दोनों से संभव होने वाली चीज़ है। पहले तो हमें ये ज्ञान भी होना चाहिए कि मोह है, मोह का कार्य क्या है, मोह किस चीज़ पर किस तरह से होता है। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तब हम उसको अपने से अलग हटा सकेंगे। जब हम जानेंगे ही नहीं तो समझ कैसे नहीं सकेंगे, तो उसको अपने से अलग नहीं हटा पाएंगे। तो मोह को दूर करना तब संभव होता है जब हमारे पास में थोड़ा ज्ञान भी हो और साधना भी हो। अगर हम ज्ञान लेकर के चल रहे हैं तो हम थोड़ी साधना भी करेंगे। साधना इस मायने कि कभी कभी हमें अपने शरीर से अपना मोह कम करने के लिए भी कुछ साधना करनी पड़ती है। जब आपसे कहा जाता है कि आप रात्रि में भोजन मत कीजिए, आपका शरीर नहीं कहता है, तब भी आपका कंट्रोल आपके शरीर पर अगर होगा तो आप वैसा कर पाएंगे। ये आप अपने मोह को तोड़ करके कर पाएंगे। अगर आप रात्रि में भोजन नहीं भी करते हैं, आप दिन में 4 बार भोजन करते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप केवल 2 बार भोजन करने पर अपना एक फोकस कीजिए। तो आपने 2 बार अपने शरीर को नहीं दिया, उसका मोह कम किया। ये साधना है। और इस बात को सोच करके कि ये शरीर तो एक बार मृत्यु को प्राप्त होगा, आज हम इसकी साधना कर रहे हैं, तो ये साधना हमारी जो ज्ञान के साथ चलती है, यही हमें अंत में उस स्थिति में ला करके खड़ा करती है जब हम अंत में शरीर का मोह छोड़ने के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करने का भी साहस कर पाएंगे और उसी से हम मृत्यु को जीत पाएंगे, मृत्यु के भय से मुक्त हो पाएंगे। तो मृत्यु का भय और मोह को जीतना ये हमारे लिए निरंतर ज्ञान और साधना के माध्यम से संभव है और यही करना हमें सिखाया जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में भी अनेक तरह के व्रत आदि का पालन करते हुए साधना करते हैं और अंत तक उस मोह पर और उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
अदीबा जी, मैं देख रहा हूँ एक वीडियो बिल्कुल तैयार है। किनका वीडियो है? चलिए प्ले करते हैं, आप बताइएगा। हाँ, मैं श्रीमान मुन्ना लाल जी नागपुर, वीडियो प्ले कीजिएगा। आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की जय। द्वय मुनिराजों की जय। द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे तीर्थंकर भगवान कितने दोषों से मुक्त रहते हैं? आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की जय। द्वय मुनिराजों की जय। द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे तीर्थंकर भगवान कितने दोषों से मुक्त रहते हैं? कितने दोषों से मुक्त रहते हैं? तो ये तो कॉमन बात है। बाल बोध में भी सिखाया जाता है कि तीर्थंकर भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, है ना। और उन 18 दोषों में क्षुधा दोष, पिपासा दोष, जन्म का दोष, मृत्यु का दोष, रति अरति, विस्मय, चिंता, खेद, राग, द्वेष, मोह, ये सब दोष हो जाते हैं। उन सब दोषों से वह मुक्त होते हैं। और 18 दोषों से जो मुक्त होते हैं वही वास्तव में केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सामने श्रीमती नीलम बेनाड़ा, आइएगा, आपकी शंका क्या है सुनेंगे। गुरुदेव को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, घर परिवार में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को अनुकूल कैसे रखें? विपरीत परिस्थितियाँ अनेक तरह की होती हैं। मन की अनुकूलता हमेशा इस बात पर बनती है कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो जाए तो मन को अच्छा लगता है, और जैसा मन ने सोच रखा है वैसा नहीं होता है तो वही उसके लिए विपरीत हो जाता है। तो विपरीत वास्तव में कुछ होता नहीं है, विपरीत होती है मन की एक धारणा। मन के अंदर आया हुआ पहले से एक बसा हुआ विचार, जो ये पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि ऐसा होगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमें हमेशा ये देखते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि कभी कभी हमारे सामने ऐसा भी कुछ होता है जो मन के विपरीत भी होता है, लेकिन वो भी कभी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और इस तरीके की चीज़ों को अगर हम देख करके मन को समझने लग जाएंगे तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि मन की इच्छाओं के अनुरूप अपने आप को ये समझ लेना कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये बात ठीक नहीं है, तो आप उस परिस्थिति को विपरीत नहीं समझेंगे। पहले ये निर्णय कीजिए कि कोई भी परिस्थिति विपरीत नहीं होती है, परिस्थिति परिस्थिति होती है, वो वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। हमारे मन का विचार उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए उसको विपरीत लग रहा है। तो फोकस उस परिस्थिति पर नहीं कीजिए, फोकस कीजिए अपने माइंड पर, अपने थॉट्स पर। और अगर आप इस तरीके से फोकस करेंगे तो आप अपने थॉट्स को भी पॉजिटिव रूप में चेंज कर सकेंगे और इस तरीके से सोच सकेंगे कि ये परिस्थिति भी हमें कुछ ना कुछ लाभ देने वाली है, इसको भी हम थोड़ा पॉजिटिवली देखें कि इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है। तो विपरीत परिस्थिति में भी आप ये देखने की कोशिश कर पाए कि इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, यही आपके लिए बहुत अच्छी एक शिक्षा होगी और यही आपके लिए बहुत बड़ी सफलता होगी और इसी से आप एक अच्छा खुशहाल जीवन जी पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ वीडियो ऑन डिस्प्ले है, प्लीज नेक्स्ट वीडियो। और कमल नैनी जी कुछ अपना प्रश्न पूछना चाहती है, प्लीज वीडियो प्ले कीजिएगा। देव के चरणों में 3 बार नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके दर्शन मिलना, आपकी देशना का श्रवण करना, दुर्लभ ग्रंथों का स्वाध्याय करना, आपके सानिध्य में अरहम ध्यान योग से जुड़ना जीवन की अनुपम उपलब्धि है, जो दिन प्रतिदिन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में गृहस्थी के राग को किस प्रकार कम करें, सामंजस्य बिठाएं, जिससे किसी को यह न लगे कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हे गुरुदेव, कृपया समाधान करें। देखिए, आप जैसे गृहस्थों के लिए जो थोड़ा सा धर्म को समझने लगे हैं, जिन्हें इंटरेस्ट आने लगा है, भीतर से आपके अंदर जो है एक धर्म की भावना जागृत होने लगी है, और जब ऐसा कुछ होता है तो ये बात निश्चित है कि जो भी अपने परिवार के लोग होते हैं, अपने सगे संबंधी होते हैं, उनके विचारों में और अपने विचारों में एक अंतर दिखने लग जाता है।
हम कहीं और जा रहे होते हैं, आप बार बार गुरु के पास में जाएंगे, बार बार आप जो है धर्म के लिए कहीं ना कहीं बाहर के स्थानों पर जाएंगे और वो लोग आपको कुछ और कहीं भी ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की जब स्थितियां बनने लगती हैं तो उसमें जो सामंजस्य नहीं बैठता है, उसको बिठाने के लिए आप ये कोशिश कीजिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। पहले अपना लक्ष्य बनाइए। अगर आपको धर्म सत्य लगता है, आपको धर्म के मार्ग पर चलना अच्छा लगता है, आपको अपना एक सामने कोई लक्ष्य समझ में आता है, तो आप उस लक्ष्य को ही ध्यान में रखते हुए उन परिवार के लोगों के साथ भी थोड़ा सा रहने की कोशिश कीजिए। भले ही हम उनके साथ में बैठे हों, लेकिन हम अपने लक्ष्य को ना भूलें। हम ये ध्यान में रखें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, भले ही हम किसी भी स्थिति में किसी के साथ में बैठे हों। और आप देखेंगे अगर आप ऐसा कर पाए तो आप भीतर से अपने आप में जागृत होंगे, भीतर से आप धर्म के साथ होंगे, बाहर से आप अपने लोगों के साथ होंगे। और ऐसा करके भी आप थोड़ा सा उन लोगों के साथ में सामंजस्य बिठा सकते हैं। और धीरे धीरे मैं कहता हूं कि जैसे आपके अंदर अपने विचार आते हैं, वैसे दूसरों के अंदर भी विचार आते हैं। दूसरे भी लोग सोचते हैं भाई ये थोड़ा सा अगर किसी लाइन पर अलग जा रहे हैं तो हम भी इन्हें ज़्यादा परेशान न करें, इन्हें जाने दें। एक धीरे धीरे उनके अंदर भी विचार आ जाएगा, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आप हमारे साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप मन से नहीं बैठते, बेमन से बैठते हैं। तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इन्हें बेवजह परेशान क्यों किया जाए। तो घर के लोग धीरे धीरे समझदारी से काम भी लेने लगेंगे और आपके लिए धर्म की राह फिर सुरक्षित हो जाएगी और फिर आप उस पर स्मूथली चल सकेंगे और इसी तरीके से आप सामंजस्य बिठाते हुए अपने घर परिवार के साथ धर्म को कर सकेंगे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन अमृता जी आपसे लेंगे हम। बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमारे मन में होते हैं और देखिएगा आंसर्स कितने सुंदर हैं। अमृता जी आपसे वॉल्यूम प्लीज, थोड़ा वॉल्यूम चेक करिएगा सब जगह। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिभुवन नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने घर की छत के ऊपर पक्षियों को दाना डालते तो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए तो क्यों? देखिए, कोई भी विचार, कोई भी क्रिया जब हम करते हैं तो उसको एक उद्देश्य के साथ देखें। अगर पक्षी वास्तव में भूखे होते हैं तो उसके लिए दाना डालना उचित होता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि केवल हम पक्षियों को दाना डाल करके ही सारा का सारा हम पुण्य कर ले रहे हैं और इसी से हमारा धर्म हो जा रहा है, तो ये भी कोई उचित उद्देश्य नहीं कहलाएगा। पक्षियों को दाना डालना अपने आप में इसलिए अच्छा हो सकता है कि वो भूखे रहते हो, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि जो पक्षी होते हैं, आज जितना भी कुछ ग्रीनरी है, जहाँ कहीं पर भी वृक्ष होते हैं, घास होती है, सब कुछ होता है, उनका काम उसी से चल जाता है। वो हमेशा वो चीज़ें चुन लेते हैं जो उनके लिए उपयोगी होती हैं और वो चीज़ें उन्हें प्राकृतिक वातावरण में हर जगह मिल जाती हैं। एक छोटी सी बात मैं अपने चिंतन से कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, अभी जब मैं मेमडीजन में रुका हुआ था, वहाँ पर ये खेल बहुत चलता था। पीछे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग कबूतरों को, पक्षियों को बुलाते हैं दाना डाल डाल करके। समझ में आ रहा है? ये वो लोग हैं जिन्हें दाना इसलिए नहीं डालना पड़ रहा है कि वो उनकी भूख को दूर कर रहे हैं, वो कुछ और भी करते हैं उनके साथ में। मैंने देखा है बहुत कुछ गलत होते हुए। यानी कि दाना डालने की एक आदत भी अगर हमने पक्षियों के लिए डाल दी तो वही आदत का फायदा दूसरे लोग भी उस तरीके से उठा सकते हैं कि वो अपनी छतों पर उन पक्षियों को बुला लेते हैं और उनमें से दो चार को पकड़ लेते हैं और उनसे अपना जीवन चलाने लग जाते हैं। कुछ भी करते हैं, बेचते हैं, काटते मारते, कुछ भी करते हैं। आप ये सोचें कि ये आदत कहीं गलत तो नहीं ले जा रही है। पक्षियों की भी गलत आदत, जैसे हम कहते हैं भिखारियों को हम दान या कोई भी भिक्षा दे दे करके उनकी हम आदतें गलत डाल देते हैं, वैसे ही मुझे आज के समय पर लग रहा है। मैं कठिन कठोर बात कहने जा रहा हूं, समझ आ रहा है? ये बात आपने ना कहीं सुनी होगी, ना कोई चिंतन करता है इस बात पर। हम शायद पक्षियों की भी आदतें बिगाड़ रहे हैं और इसी कारण से वो पक्षी, मैं देखता हूं कि वो आवाजें लगाते हैं, हु करते हैं, आवाजें चिल्लाते हैं और सब झुंड का झुंड उनकी छत पे आकर के बैठ जाता। मैं देख के दंग रह गया। एक बार मैं छत पे प्रतिक्रमण कर रहा था, ये होता रहता है। तब मुझे समझ में आया कि इन लोगों को भी उसी तरीके से एक कनेक्शन बन जाता है और ये वैसे ही आवाजें लगाते हैं और वो घूम घूम करके दूर भी होंगे तो वो सब एक साथ छत पे आकर के पूरी अपनी लैंडिंग कर देते हैं।
जैसे प्लेन लैंडिंग कर देता है। और फिर वो उनमें से क्या करते हैं, कितनों को दाना डालेंगे, कितनों को खिलाएंगे और कितनों के साथ क्या बर्ताव करेंगे, ये आप जानते हैं। तो आप ये देखें कि आज जो लोगों ने समझ रखा है कि पक्षी दाना खाते हैं, पक्षी भूखे रहते हैं, आप अगर उन्हें खिला देते हैं तो वो केवल भूखे ही नहीं रहते हैं, अगर उन्हें खिला दिया तो पानी कहाँ से मिलेगा, उसकी व्यवस्था कहाँ है आपके पास में। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर वो अपने मोह में कुछ ज़्यादा खा जाते हैं तो वो ज़्यादा दर्दनाक उनके लिए वेदना का कारण बन सकता है। उन्हें जो खाने के लिए प्रकृति से मिलता है वो प्रकृति में आज भी है। और अगर आप कुछ भी नहीं भी करते हैं तो भी चारों ओर ऐसी प्रकृति में चीज़ें पड़ी रहती हैं जो उनके लिए पर्याप्त होती हैं। अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा करने का कभी मन में भाव आता है तो मैं उसे टोटली गलत नहीं कहूंगा, लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि कहीं ये भाव उनके अंदर गलत आदत तो नहीं डाल रहा है। एक बार आप इस पर भी विचार विमर्श जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया और अदीबा, ये बहुत शानदार उत्तर था यहाँ और ये चिंतन के लिए छोड़ दिया गया है। दर्शकों बहुत गौर से सुनिएगा, इस समय चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जिससे पहले मैं आपके साथ चलूँ वीडियो में, एक दर्शक बहुत देर से बेचैन है, मॉडल टाउन दिल्ली से पूछना चाहते हैं, एनसी जैन साहब, मुनिश्री हम अपनी शक्ति को कैसे पहचानें, इसकी अभिव्यक्ति कैसे करें और शक्ति को भगवान की भक्ति में कैसे लगाएं कि हम कंकर से शंकर बन जाएं। गुरुदेव। प्रश्न बहुत बड़ा कर लिया छोटी सी बात पर। शक्ति को पहचानने के लिए हमें शक्तिमान होने की भावना करना चाहिए, है ना। मेरी आत्मा अनंत शक्तिमान है, मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान का स्रोत है, और इस तरीके की भावना करते हुए अपनी उस भावना के अनुसार जब आपके अंदर शक्ति आएगी तो वही शक्ति आपको उन आत्माओं से भक्ति करने के लिए प्रेरित करेगी जिन्होंने उस शक्ति को अभिव्यक्त कर लिया है। हम अपनी शक्ति को अभिव्यक्त तुरंत नहीं कर सकते हैं। शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए हमें बीच में एक माध्यम लाना पड़ता है जिसका नाम ही है भक्ति। और उस भक्ति के माध्यम से जब हम उन शक्तिमान आत्माओं की शक्ति को प्रकट होता हुआ देखते हैं और अपने अंदर की शक्ति कम देखते हैं तो हम इसी तरह की भक्ति करते हुए अपने अंदर भी वैसी शक्ति ले आते हैं, और ऐसी भक्ति करते करते ही एक कंकर भी शंकर बन जाता है। ये भक्ति का प्रताप है, आप इसको विश्वास के साथ करते रहिए। चलिएगा, बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं और अभी अब जिनका हमने प्रश्न करा, एनसी जैन मॉडल टाउन, ये गुणायतन के उपाध्यक्ष भी हैं, स्वागत है आपका। फिर कभी और मुलाकात होगी, लेकिन अगला प्रश्न है जी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो वीडियो हमें भेजा है शैलेंद्र शाह जी ने, जो कि उज्जैन से हैं। आइए सुनते हैं उनका प्रश्न क्या है। इसलिए दोनों आपके द्वारा रचित अष्टपहुड़ ग्रंथ का भोपाल, विदिशा सागर और कुंडलपुर आदि 8 स्थानों पर मुनि संघ को भेंट करने का अवसर मिला। इस दौरान सभी मुनि महाराज ने आपके श्रमसाध्य शुद्ध लेखन की बहुत बहुत प्रशंसा की। साथ ही यह जिज्ञासा भी सामने आई कि कैसे इतनी व्यस्तता के बावजूद आप इतना उत्कृष्ट शुद्ध लेखन कर लेते हैं। क्या आपके पास कोई अदृश्य शक्ति है? महाराज जी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरु। अदृश्य शक्ति तो अदृश्य ही होती है, शक्ति कभी बाहर दिखती कहाँ है। लिखने की बात है, देखो लिखने के लिए एक थोड़ा सा मानस तैयार करना पड़ता है, और जब अपने लिए अपने विचारों से अपना मानस तैयार हो जाता है तो फिर उस लेखन को करने के लिए थोड़ा सा समय भी निकालना पड़ता है, और वो समय भी निकल आता है। आप देखते हैं कि वो समय कब निकलता है। हमारे पास में एक सुबह का समय होता है, एक दोपहर का समय होता है ना। आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ। और उस समय में सुबह का एक स्लॉट होता है जब हम प्रवचन करते हैं 8:30 से 10 बजे तक का। सुबह हम अपनी नित्य अपनी क्रियाओं को करने के बाद, अपने सटावश्यकों के करने के बाद में हमारे पास में लगभग 1 घंटे का समय मिलता है हमें, जिसमें हम कुछ अपना कर पाते हैं। कभी कभी वो समय चला जाता है, अगर कुछ और दूसरे भी कारण आ जाते हैं, एकदम से निवेदन इधर से उधर से ये सब वो सब होने लग जाता है, तो उससे भी हम कई बार कुछ व्यवधान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कई बार हमें वो समय मिल जाता है। तो जब हमें समय मिल जाता है तो बस समय मिला और हमने अपना काम किया। तो हम अपने आप को बिल्कुल तैयार रखते हैं काम करने के लिए। अगर हमें कुछ लिखना है तो हम अपना मानस बना करके रखते हैं। सुबह की सामायिक आदि में वो मानस तैयार हो जाता है। फिर हमें अपना काम करने के लिए जब भी हमें
बाहर आकर के प्रकाश में बैठ कर के जब हमें करना होता है तो हम एक समय वो निकालते हैं और दूसरा समय दोपहर की सामायिक के बाद मिलता है, क्योंकि हम 3 बजे से पहले कोई भी क्लासें नहीं रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 घंटा एक क्लास लेनी होती है 3 से 4, तो बस वही एक क्लास लेते हैं। उससे आगे का और पीछे का समय भी हम अपना पूरा यूज करने की कोशिश करते हैं। बस यही हमारे पास टाइम स्लॉट होता है, क्योंकि रात में हम कुछ नहीं लिखते हैं। तो इसी टाइम स्लॉट में हमें जो कुछ भी मिल जाता है टाइम, बस उसी में हम लिख पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समाजों में कुछ समय ज़्यादा मिल जाता है ना। ये मैं कह सकूंगा कि अभी मुझे आगरा में वो समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ समाजों में, कुछ गांव में, कुछ बिहार करते हुए कुछ छोटी छोटी समाजों में भी इसीलिए मैं रह जाता हूं कुछ टाइम के लिए कि यहाँ पर रुकने से थोड़ा सा अपना काम करने का समय मिल जाता है। और उन्हीं समय में हम ऐसे उत्कृष्ट लेखन कर जाते हैं, गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा आभारी हो जाते हैं कि महाराज हमारे गांव में 15 दिन रुक गए, लेकिन उनको पता नहीं कि 15 दिन मैंने कैसे क्या कर डाला। तो इस तरह के हम लाभ भी लेते रहते हैं और शहरों में भी जाते रहते हैं, तो और अपना समय निकाल करके काम करते रहते हैं। तो ये सब हमारा एक व्यवस्थित चिंतन के साथ में चलता रहता है। समय वही है, और कभी वो समय नहीं मिलता है तो भी हमें संतोष कर लेते हैं, जैसे आजकल चल रहा है कि भाई ठीक है, अब आप ही जबरदस्ती उस समय को किसी ना किसी रूप में अगर लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी हमें देना ही पड़ता है। लेकिन उससे पहले भी हम कुछ ना कुछ काम कर चुके होते हैं। अगर मान लो आज भी समय था 3:30 बजे से आपने हमसे समय लिया, तो हम उससे पहले कुछ काम कर चुके थे। हमें जो कुछ भी प्रूफ हमें अपने कुछ करने थे कागजों की, वो हमने कर लिए और उसके बाद में हम फुर्सत हो गए, आपके लिए समय दिया। तो मेरा स्वाध्याय निरंतर सामायिक सट आवश्यक मेरे पर्याप्त रूप से निरंतर चलते रहते हैं, और आपके लिए भी जैसा समय मिलता है वैसा समय निकाल लेता हूं, और इसी से सब काम हो जाते हैं। निश्चित तौर पर महाराज जी की राइटिंग हैबिट्स तो वंडरफुल। प्राकृत, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, जाने कितनी भाषाओं में आपने लेखन किया है। और ये बिल्कुल शाह साहब ने सही पूछा। शाह साहब खुद एक भक्त हैं और अभी आप कई जगह पुस्तक लेकर, हमने खुद देखा आप गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। संजना जी हमारे सामने प्रश्न पूछना चाहेंगी। हमें समझ ही नहीं आ रहा आप किस विषय की बात कर रही हैं। शांति सागर, शांति अष्टक, शांति अष्टक जो आपका ग्रंथ है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं महाराज जी। वो किस एक शांतिनाथ भगवान के ऊपर है, एक शांति सागर आचार्य के ऊपर। आप किस विषय में बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीच में आपने पूज्यपाद महाराज की बात कर दी। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ा सा बाद में अलग से पूछ लेना ऐसे प्रश्न। चलिएगा, वो प्रश्न कीजिए दूसरों के काम मेरे ख्याल से वीडियो इज ऑनलाइन। और इसी के साथ दिशा रावका जी लाइन पर हैं, देखते हैं उनका क्या प्रश्न है। रावका है, दोनों गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम बोलना तो बचपन से सीख जाते हैं, पर कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना और क्या बोलना चाहिए, यह लोग 80 वर्ष तक की आयु तक नहीं सीख पाते हैं। तो गुरुवर, हमारे बोलने की क्या शैली होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी पूरी बात कह सकें और किसी के भी मन या दिल को ठेस न पहुँचे। गुरुवर, कृपया समाधान की। जिनके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है, कम से कम इतना तो लग रहा है कि आप तो कम से कम इतना सीख गए हो कि हमें कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, कब, क्या, क्यों, कहाँ और कैसे हमें प्रश्न कर लेना चाहिए। अगर आपको इस तरह के प्रश्नों की कोई शैली सीखना है, कुछ करना है, तो हर चीज़ के लिए हमारे अंदर एक अवेयरनेस की क्वालिटी होनी चाहिए। क्या बोला? अवेयरनेस। अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं, तो आप अपनी हर बोली हुई चीज़ के लिए अवेयर रहें। आपने क्या बोला, कब बोला, किससे बोला, कितना बोला, कितना आपने कुछ वैल्यूएबल बोला, कितना आपने कोई भी विदाउट वैल्यू बोला। ये सब अगर आपके अंदर अवेयरनेस रहेगी तो यही अवेयरनेस की हैबिट आपके अंदर एक अच्छा वक्ता की क्वालिटी ले आएगी, और इसी से आप अपने जीवन में सक्सेस पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्रीमती सुशीला जी पाटनी की भी बाइट थी, लेकिन उसमें टेक्निकल इशू आने के कारण मित्रों अभी हम प्ले नहीं कर पा रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम अभी भी कोशिश कर रही है। मनोज जी, उनके प्रश्न को मुझे लगता है हमें गुरुवर से पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल अधिवा जी। महाराज श्री सुशीला पाटनी जी जानना चाहते हैं कि नित्य निगोद और इतर निगोद जीव कैसे रहते हैं और वो क्या करते हैं और उनकी आयु कैसे होती है, वो सब आप समझाइए।
आप उनसे कहिएगा कि नई शैडाला का स्वाध्याय कीजिए। क्या बात है। उसकी प्रथम ढाल में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट करके समझाया गया है, और ये विषय अभी इस समय पर अत्यधिक समय के साथ में समझाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियंस है वो एक जनरल व्यू को लेकर के बैठी हुई होती है। तो नित्य निगोद, इतर निगोद, निगोद जीव अपने आप में ऐसा ही समझिए कि अनंत जीवों का एक शरीर होता है, एक साथ ही सबका जन्म होता है, मरण होता है। आयु उनकी अंतर मुहूर्त की ही होती है, किसी अपर्याप्तक होते हैं तो उनकी आयु श्वास का 18वां भाग ही होती है। इस तरह की अनेक सिद्धांतिक विवेचनाएं नई शैडाला के प्रथम अध्याय में ही, प्रथम ढाल में ही आप पाएंगे, और उसी से आपको सब समाधान मिल जाएंगे। चलिएगा, और मैं देख रहा हूँ अरिंजय जी हमारे जिनवाणी चैनल की टीम के यहाँ पर हैं, आइएगा। माइक प्लीज। हेलो, मुनि द्वय के चरणों में त्रिवाण नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न मृत्यु से संबंधित है। महाराज श्री, किसी व्यक्ति ने प्रतिमा लेकर सब पूरे जीवन भर संयम को धारण किया, और अंत समय में किसी अशुद्ध जगह पर उसका मरण होता है। और कभी मुझे बताया, मैंने कहीं पढ़ा है कि मतलब अंत समय अच्छा होता है तो मृत्यु अच्छी, मतलब समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जीवन भर व्रती होकर के प्रतिमा लेकर के जीवन में अपने लिए संयम की साधना के साथ आगे बढ़े, और अंत समय में कोई भी ऐसे स्थान पर, मान लो बाथरूम है या कोई भी जगह पर उनका जो है ऐसे मरण हो गया, तो उन्हें अपनी साधना का क्या फल मिला। देखिए, ऐसा है, जीवन में हम जो कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं, जो कुछ भी साधना करते हैं, उस साधना का संस्कार हमारी आत्मा पर जाता है, और वह संस्कार पुण्य के रूप में, कर्म की निर्जरा के रूप में हमारी आत्मा में बंध जाता है। उस संस्कार का फल हमें कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में अगले जन्म में भी मिलता है। अगर बाई चांस किसी भी तरह से हमारे आयु कर्म की पूर्ति किसी भी समय पर हो गई, हम उस समय पर इतने अवेयरनेस नहीं थे कि हम समझ पाते कि ये हमारी मृत्यु का टाइम है, तो उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि आयु कर्म किसी भी समय पर पूरा हो सकता है। तो उसने अपने जीवन में जो संकल्प लिया, साधना की, उसका फल तो उसको मिलेगा। जो जीव व्रती होता है उसको नियम से देव गति की ही प्राप्ति होती है, और अपनी साधना के माध्यम से वो अपने पुण्य के अनुसार अनेक अनेक तरह के देवों के फैकल्टियों में जन्म लेता है। चलिए, अधिभा जी आप आगे जा रही हैं, और एक व्यूअर बार बार मुझे मोबाइल कर रहा है, मैं उनका पूछ लूं। यंग लड़का है, नित्यम जैन है, रोहिणी दिल्ली से है। महाराज जी वो पूछना चाहता है, 10 लक्षण पर्व में मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया था, सारी बाजार की वस्तुओं का, भोजन बाजार की वस्तुओं का त्याग किया था। मेरे स्कूल में डांस कंपटीशन था और दिन छुप चुका था। मेरे फ्रेंड ने मुझे चिप्स का पैकेट ऑफर किया, मैंने मना करा, वो सब लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई। उस वक्त मुझे क्या कहना चाहिए था उन सबको? हंसी उड़ा देने से हमारी हंसी हो गई, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए, है ना। जो भी फ्रेंड्स आपके साथ हैं उनके भी अपने अपने पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, और वो भी अपने अपने त्योहारों में उसी तरीके से बिल्कुल रिजिड होते हैं जैसे आपको रहना चाहिए। अगर किसी के लिए कोई त्यौहार इस तरीके का आया है कि वो रात में, दिन में नहीं खाते हैं, रात में खाते हैं, तो वो जब खाते हैं तब खाते हैं। आपके लिए किसी की हंसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबको जीवन में किसी ना किसी समय पर सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर किसी ने आपकी आज हंसी उड़ाई है और उसके लिए अगर याद रहेगा कि मैंने इसकी हंसी आज इस बात पर उड़ाई है, तो उसके जीवन में कोई इंसिडेंट ऐसा होगा जब उसको ये बात की रियलाइजेशन होगा, उसको इस बात का कि हमने उसकी गलत हंसी उड़ाई थी। तो आप जस्ट वेट कीजिए, हर चीज़ का आंसर तुरंत देने की कोशिश ना कीजिए, आप अपने पाथ को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमने जो किया वो अच्छा किया, तो आप खुद को शाबाशी दीजिए और खुद खुश रहिए। इससे बढ़िया इनाम आपके लिए कोई नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूँ ऐसे यंग व्यूअर्स हमारे को आने चाहिए। ये प्रश्न है जिनके उत्तर हमें मिलने चाहिए। वीडियो ऑन होल्ड है। प्रीति जैन जी बेंगलोर से अपना प्रश्न वीडियो के माध्यम से पूछना चाहती हैं, प्लीज प्ले कीजिएगा। नमोस्तु गुरुदेव। जिनवाणी चैनल के माध्यम से आपके सुंदर एवं सरल प्रवचनों को सुनने का मौका मिला। इससे मेरे अध्यात्म में रुचि काफी हद तक बढ़ गई है। मेरी छोटी सी शंका यह है गुरुदेव कि जैन दर्शन के अनुसार एक व्यक्ति के धार्मिक होने का क्या मापदंड है? कृपया शंका का समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव। अच्छा प्रश्न है। धार्मिक होने का मापदंड व्यक्ति के अपने जो उसके इमोशंस हैं
उनमें वो पहले कितना हार्ड था और अब उसको कितना अपने अंदर से वो सॉफ्टनेस नज़र आती है, इससे उसका एक आकलन करना चाहिए। व्यक्ति के धार्मिक होने का मतलब है कि उसके भावों में एक निर्मलता आना, और वो आती है कषायों की कमी से। जैसे जैसे हमारी कषायें कम होंगी, हमारे अंदर अपने आप एक विचारों में एक अपने आप ऐसा फ्लैक्चुएशन आ जाता है कि उसके माध्यम से हम कहीं पर भी एडजस्ट हो जाते हैं। जब हम किसी तरह से कहीं पर एडजस्ट नहीं होते थे, अब हमें लगता है कि हम सबके साथ में एक अच्छा बिहेव कर रहे हैं, सबके साथ में हमारे उस बिहेवियर से हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो यही हमारे अंदर एक धार्मिकता की एक आकलन करने की एक पहली सीढ़ी होती है। जब हम अपने आप को भीतर से, अपने परिणामों से, अपने भावों से, अपने आप को निर्मलता के भावों में समझने लग जाएं, तो भावों की निर्मलता ही हमें धार्मिकता की सबसे पहली पहचान करने की सीढ़ी बनानी चाहिए। और यही होती है जब हम कसायों की कमी के कारण से इस तरह की सीढ़ियों पर चढ़ पाते हैं। तो यही हमें धर्म सिखाता है कि कसाएं कम होंगी, परिणाम आपके निर्मल होंगे, और इस तरह की निर्मलताएं जब आपको खुद महसूस होंगी तो आपको भीतर से लगेगा कि मैं धार्मिक हूं। यही आपके लिए होना जरूरी है। चलिएगा, धन्यवाद प्रीति जी, आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा। और जुड़े रहिएगा हमारे गुरुदेव से। और मैं जानता हूं पूरे देश के हजारों लोग गुरुदेव से इस वक्त जुड़े हुए हैं। और इस वक्त जो प्रश्न पूछ रही हैं कुमारी ख्याति जी, जो हमारी सिंगिंग टीम की सदस्य हैं पार्श कथा में, जिनको आपने बराबर सुना था। ख्याति, क्या पूछना चाहेंगी? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सभी धर्मों के अपने अपने संगीत शास्त्र हैं, लेकिन हमारा जैन धर्म का अपना संगीत शास्त्र क्यों नहीं है? आपने ऐसे समझ लिया कि संगीत शास्त्र नहीं है। एक संगीत समयसार करके एक ग्रंथ है, समझ आ रहा है? मैंने वो ग्रंथ पढ़ा है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। संगीत की सब विधाएं उसमें दी हुई हैं। इसी के अलावा एक हरिवंश पुराण ग्रंथ है, उसमें संगीत का बहुत वर्णन है, किस तरह के स्वर, कितने उनके छंद और किस तरीके के उन स्वरों के भेद प्रभेद होते हैं, वो सारा का सारा उसके अंदर वर्णन है। वर्णन अलग अलग तरहों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीके से बिखरा हुआ है। हम उसको अगर कहीं पर भी एक जगह कोई उसका हम अगर कोई कंपोजिशन करें तो वो हमारे लिए एक और नई चीज़ के रूप में आ सकता है। हमने आपको कई बार कहा कि मुझे अपने जीवन में नज़र आता है, जब मैं सब आचार्यों को पढ़ता हूँ तो आचार्य समंतभद्र महाराज एक बहुत बड़े संगीतज्ञ मुझे नज़र आते हैं। एक बहुत बड़े मुझे दार्शनिक होने के साथ साथ, सैद्धांतिक होने के साथ साथ छंद काव्यों के बहुत बड़े ज्ञाता नज़र आते हैं, और उन्हें सबसे प्रथम सारस्वत आचार्य कहा जाता है। तो वो आचार्य जो इस तरीके की एक एक अक्षर पर अपना एक एक छंद बना सकते हैं, उनके अंदर कितना संगीत का ज्ञान होगा, कितना संस्कृत का ज्ञान होगा, वो ज्ञान उनके अंदर था। आज अगर हम उस ज्ञान को जानते नहीं हैं, उस ज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हमारे यहाँ भी संगीत के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और ऐसे और भी अनेक ग्रंथ हैं जो आपको हम अलग से बाद में बता पाएंगे। थैंक यू ख्याति। ख्याति इज अ डिवोशनल स्पिरिचुअल सिंगर, और मैं समझता हूँ ख्याति आपको मौका मिला है। गुरुदेव अभी आपके पास हैं, पूछिएगा। और अगला मैं देख रहा हूँ अदीबा, वीडियो ऑन डिस्प्ले शायद है। बिल्कुल, रेखा जी अंबाला से अपना प्रश्न पूछेंगे अब वीडियो के माध्यम से। गुरुदेव, मैं श्रीमती रेखा जैन महेश नगर अंबाला छावनी से बोल रही हूँ। मेरी शंका है अघातिया कर्म, वेदनीय नाम, आयु, गोत्र, इनके क्षय का क्रम क्या है, बताने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। आपका प्रश्न ही थोड़ा सा गलत सा हो गया। घातिया कर्म, वेदी, अघातिया कर्म पूछ रहे थे, घातिया कर्म पूछ रहे थे। अगर आपने अघातिया कर्म पूछे तो ये सभी कर्म एक साथ 14वें गुण स्थान में क्षय को प्राप्त होते हैं, इतना जानना। और अगर घातीय कर्म पूछा है तो पहले मोहनी कर्म का क्षय होता है, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का क्षय होता है, ऐसा जानना। चलिएगा, थैंक यू सो मच। और सामने मैं देख रहा हूँ उस समय हमारे सामने आशा जी सामने आ गई हैं। आशा जी, योर क्वेश्चन प्लीज। मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, किस पाप कर्म के उदय से जिन धर्म और उच्च कुल में जन्म लेकर भी भगवान के दर्शन, अभिषेक, मुनि महाराजों के आहार देने के भाव नहीं होते, उनके किस पाप कर्म के उदय से? देखिए, ये पाप कर्म तो है ही है, और इस पाप कर्म को आप अंतराय कर्म के रूप में समझिए, है ना।
अंतराय कर्म के तीव्र उदय के कारण से और मोहिनी कर्म के तीव्र उदय के कारण से जीव अपने मोह के कारण से अपने धन आदि का, अपने समय आदि का उपयोग उन चीज़ों में करता है जिससे उसको पाप का बंध होता है, और उन चीज़ों में करने से बचता है जिससे उसके लिए पुण्य का बंध होता है, उसके लिए भाग्य बनता है। तो ये उसके ही अपने मोहिनी और अंतराय कर्म के उदय होते हैं, जिसके कारण से वो अच्छे कामों में अपने को नहीं लगा पाता है। निवारण यही है कि वो अपने उस अंतराय कर्म को दूर करने के लिए, मोहिनी कर्म को दूर करने के लिए इस तरह की चेष्टाएं करे, जिस चेष्टाओं के माध्यम से ये कर्म दूर होते हैं। यही उसके निवारण का उपाय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अगला प्रश्न और बिल्कुल लास्ट में जा रहे हैं हम लोग। आई एम सो सॉरी, हमें अब इसको समापन की ओर ले जाना है। मुस्कान जैन दिल्ली प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव हमारे धर्म के अनुसार पूजा या कथानक में किसका ज़्यादा महत्व है? मैं पूजा करती हूँ मगर उसमें मन नहीं लगता, और जब धार्मिक कहानियाँ पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर भक्ति भाव भी आ जाता है। तो क्या पूजा करने के बजाय मैं धार्मिक कहानियाँ पढूं? ये पूछती हैं मुस्कान जी। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर किसी भी धर्म के काम में अच्छा मन लगता है तो आप उसको कीजिए, है ना। आपके लिए मैं कभी भी इतना ज़्यादा रिजिड होकर के नहीं कहूँगा कि आपको कहानियाँ छोड़ करके पूजा करना है। अगर आपको कहानियाँ में मन लगता है तो आप कहानियाँ सुनिए, कहानियाँ पढ़िए, लेकिन अगर आपका वो मन धर्म की कथाओं में लगता है तो आप धर्म से ही संबंधित कहानियाँ पढ़िए, है ना। वो मन आपका धीरे धीरे लगने लगेगा। तो आप अभी जो छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, कभी फिर आपको लगेगा अब हमने छोटी छोटी तो सब पढ़ ली, अब हम बड़ी क्या पढ़ें, तो फिर आप हमसे पूछने आओगे, तब हम आपसे कहेंगे ये वाला पुराण पढ़ लो, ये वाला ग्रंथ पढ़ लो। तो जब आप वो ग्रंथ पढ़ेंगे और फिर उसमें पूजन आदि की महिमा आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर आपका मन अपने आप करेगा कि हमें भी पूजन करना चाहिए। और यही वास्तव में आगे बढ़ने का तरीका होता है। तो इसलिए आपका मन जहाँ लग रहा है वहाँ अच्छे ढंग से अपना काम कीजिए, विदाउट एनी फिकर। चलिएगा, समय बहुत कम है। लास्ट क्वेश्चन की तरह आप अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा और आइएगा। नमोस्तु महाराजश्री, नमोस्तु महाराजश्री, नमोस्तु। मैं अरुण जैन। महाराजश्री, मेरी संख्या ये है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम युवा वर्ग डेली मंदिर नहीं जा पाते, तो इसका समाधान बताएं। कोई बात नहीं, मंदिर नहीं भी जा पाते हैं, लेकिन अगर अपने अंदर मंदिर जाने का भाव रहता है तो उस भाव के कारण से भी हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे सामने मंदिर आता है और हमारे सामने मंदिर आने का टाइम नहीं निकलता है, लेकिन अगर हमारे भाव होते हैं तो हम देखते हैं कि वो टाइम भी निकल आता है ना। मंदिर जाने में कोई घंटा भर तो नहीं लगता। कोई मंदिर जाकर के हम आधा घंटा बैठ कर तो कोई पूजा पाठ करते नहीं। मंदिर जाना को इतना बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहिए। आखिर हमें केवल एक 5 मिनट के लिए दर्शन के लिए उस वातावरण के अंदर जाना है। तो अगर हम वास्तव में अपना मन बना लेते हैं और हमारे अंदर ये भावना होती है कि नहीं, मंदिर जाना एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी प्रक्रिया है, तो हमें वो 5 मिनट कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से अपनी प्रवृत्ति भी बनाए रखेंगे और उन 5 मिनट को निकाल लेंगे तो आपके लिए वो बड़ा सुखद होंगे। और आपको एक जीवन में जो एक छोटी सी कमी महसूस होती रहती है कि मैं मंदिर नहीं जा पाता, मैं मंदिर नहीं जा पाता, ये अपना एक नेगेटिव वीक पॉइंट बन जाता है। तो आप इससे अपने आप को उबारने की कोशिश कीजिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने टाइम शेड्यूल में 5 मिनट मंदिर के लिए जरूर रखिए। और इसी के साथ ही उमेश चंद जैन जी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न मेरा ये है, क्या किसी जैन परिवार के बेटे ने उसके द्वारा अन्य समाज की बेटी से शादी हो गई और वह बिटिया जैन धर्म अपनाती है, मंदिर जाना, पूजा करना एवं जैन धर्म पूर्ण निष्ठा से कार्य करती है, तब भी वह बेटी मुनराज को हाथ दे सकती है नहीं? ये शंका समाधान मेरे मन में बहुत लोगों ने पूछा। कोई बात नहीं, देखिए, इस तरह की शंकाओं का समाधान हम आपको जनरल मंच पर नहीं दे पाएंगे। अगर उस तरीके की बिटिया को आप मेरे सामने लाएंगे, वो मुनि महाराज का अपना अपना एक विचार होगा, है ना। हमें बच्चों को किस तरीके से आगे धर्म के राह पर ले जाना है, प्रमोट करना है, वो हमें पता है। हम उसका समाधान आपको अलग से देंगे। आप हमारे पास में वो अलग से समाधान लेने के लिए आइएगा, तब हम आपके लिए बता देंगे कि कैसा क्या उचित है।
चलिएगा, मेरे पास बहुत सारे ढेर सारे मोबाइल पर प्रश्न है, आपसे भी पूछ रहा हूँ, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। यहाँ पर शुभम जैन दिल्ली, रुकिए थोड़ा बच्चों को पूछने दीजिए। हाँ, शुभम जैन दिल्ली हमसे पूछना चाहते हैं, नमोस्तु मुनिराज, दुनिया में यह भी कहा जाता है कि साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला, और आचार्यों ने कहा है कि कलो एकता बलम। तो मुनिश्री, आज के विषम परिस्थितियों में संगति अच्छी रखते हुए एकता कैसे लाएं, जबकि अच्छे चरित्रवान लोग समाज में आज कम ही मिलते हैं? कोई बात नहीं, कम मिलते हैं लेकिन अभाव तो नहीं है। हम जिस तरीके की विचारधारा रखेंगे, हमें उस तरह के विचार के लोग मिल जाएंगे और वो लोग हमारे लिए पर्याप्त होंगे। ऐसा कोई नहीं होता है कि जब कोई ढेर सारा अमृत हमें मिलेगा तभी हम उस अमृत को पी पाएंगे और तभी हम पुष्ट होंगे। अमृत की एक बूंद भी हमारे लिए पर्याप्त होती है। अगर आपकी अपनी पॉजिटिव साइड से एक भी व्यक्ति आपको चरित्रवान दिखता है तो दैट इज़ इनफ फॉर यू, और आप उसी की संगति कीजिए और उसी से आप लाभान्वित होइए, उससे कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत सारी क्वांटिटी की चिंता मत कीजिएगा, क्वालिटी वाली चीज़ थोड़ी भी मिले उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। महाराज जी, मुजफ्फरनगर से प्रश्न है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है मिलकर। महाराज जी, आपने 11 महीने का प्रवास मुजफ्फरनगर में लिया था, लेकिन हमें ऐसा वहम हो गया है कि आप हमारा नाम नहीं लेते। ऐसा क्या भूल गए क्या आप हमें, ऐसा वो पूछ रहे हैं? नाम किसी भी व्यक्ति का मैं कब लेता हूँ, आपने देखा है कभी प्रवचनों में? ये मेरी आदत में नहीं है, लेकिन अगर कहीं का कोई प्रसंग आ जाता है तो पूरे समूचे नगर का प्रसंग आ जाता है, और इस तरीके के प्रसंग कई बार संस्मरणों में, घटनाओं के माध्यम से जब हम कोई भी बात कहने को होते हैं और उस तरीके की कोई भी घटना उस समय पर याद आ जाती है तो वो नाम लिया जाता है। ऐसा कभी ना सोचें कि अगर आपका नाम, व्यक्तिगत तो नाम मैं किसी का कभी नहीं लेता, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुजफ्फरपुर का नाम नहीं लिया जाता, मुजफ्फरनगर का, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मुजफ्फरनगर का इतिहास बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे कुछ शतकों की रचना की है। उनमें से गो वैभव शतक है जिस पर मुजफ्फरनगर का नाम लिखा हुआ है, और भी अनेक शतक हैं। तो आप ऐसा भाव रखिए कि जो भी मुनि महाराज के माध्यम से हमें लाभ मिला है, और चातुर्मास अगर हुआ है तो जब चातुर्मासों की गिनती आएगी तो उसमें मुजफ्फरनगर का नाम भी अवश्य आएगा। वो अपने आप में एक इतिहास बन चुका है, इसलिए आपको छोटी छोटी बातों की वेदनाएं नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, मैं आपसे ले रहा हूं, लेकिन एक प्रश्न जो बार बार सब पूछ रहे हैं महाराज जी, हालांकि यहाँ आगरा वालों को आपने क्लियर भी किया है, लेकिन आज जिनवाणी चैनल पर एक बार आपसे फिर पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, अरहम योग क्या है? ये अरहम क्या है? ये बार बार प्रश्न आता है। ये आपके लिए कहा भी गया है, फिर भी जानने की कोशिश कीजिए। अरहम का मतलब होता है शुद्ध सिद्ध आत्माओं का समूह। हमारे तीर्थंकरों ने हमें यही समझाया है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएं। तो शुद्ध सिद्ध आत्माओं का अगर कोई वाचक, एक कोई शब्द है, एक उसे सीड लेटर कहते हैं, बीजाक्षर, तो उसका नाम है अरहम। ऐसा हमें सूत्रों में मिलता है। तो उसी अरहम के थ्रू उसी को मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, और उसी मंत्र का स्मरण करते हुए हम कुछ यौगिक क्रियाएं करके, कुछ ध्यान आदि की क्रियाएं करके जब हम अपनी आत्मा के अंदर पवित्रता लाते हैं, शुद्धता लाते हैं, तो वही शुद्धता हमें योग से उस स्थान तक पहुंचने के लिए साधक बन जाती है जहां पर हम ध्यान के माध्यम से भी अपने अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो यही उसकी एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। अरहम योग का मतलब हुआ कि जो योग हमारी आत्मा को शुद्ध सिद्ध आत्माओं से मिला दे, उसी का नाम है अरहम योग। ये आपको शॉर्ट में हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए ये पूरे जैन योग का एक नया नाम है अरहम योग। हम जैन योग कहते हैं तो उससे थोड़ा सा अजैन लोग दूर हो जाते हैं, इसलिए हमने इसका नाम छांट करके अरहम योग निकाला है। और ये अरहम योग में सभी लोग जुड़ते हैं और सभी को लाभ होता है, क्योंकि धर्म सभी के लिए होता है। अगर हम उसको केवल जैन योग कह देते तो फिर वो केवल जैनियों के मतलब का रह जाता, और जैनी तो योग करते ही नहीं, जैनी तो ध्यान करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पूजा पुजापा से ही फुर्सत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कहीं के नहीं रहते, इसलिए हमने ये अरहम योग ध्यान की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें जैन अजैन सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और उन्हें कभी नहीं लगता कि हमें कोई ये धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जैसे वो ओम बोलते हैं वैसे ही अरहम भी बोलते हैं, और अरहम में भी ओम की तरह सभी शक्तियां निहित हैं, पंच परमेष्ठी भी हैं, पूरी जिनवाणी भी है। और पूरे उस अरहम के ध्यान करने के लिए इतना तक कहा गया है कि आप उस अरहम के एक एक अक्षर का ध्यान करें। आ का ध्यान अलग करें, रा का ध्यान अलग करें, हा का अलग करें, माँ का अलग करें,
हर एक एक अक्षर में ध्यान करने में आप उसमें अपना मन लगाएंगे तो आपकी आत्मा की शुद्धि होगी, कर्म की निर्जरा होगी। ऐसे अनेक ध्यान ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसलिए अरहम योग का मतलब हो गया जो हमारे मन को, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करे, उस योग का नाम अरहम योग है। ये हमेशा याद रखना चाहिए आप लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम क्वेश्चन जल्दी से पूछे, लास्ट है, और उसके बाद स्तुति के साथ हम यहाँ समापन की ओर चलेंगे। नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि वाणी खिरने का तात्पर्य क्या है? वाणी खिरने का मतलब होता है कि जैसे मेघों से गर्जना होती है, उसी तरह से भगवान की वाणी हर समय नहीं बोलने में आती है। जो हमेशा बोल सकते हो, किसी के प्रश्न करने पर कभी भी उत्तर दे सकते हो, उसको बोलना कहते हैं, है ना। और जब कोई चीज़ किसी एक निश्चित टाइम पर प्रकट होती है तो उसे खिरना कहते हैं, है ना। बाहर निकलना जिसको बोलते हैं खिरना, जैसे कि कहीं से कोई चीज़ झड़ रही हो, खिर रही हो, बाहर निकल के आ रही हो। ऐसे ही तीर्थंकरों की जो ध्वनि है वो ध्वनि के रूप में जो उपदेश होते हैं वही उनकी वाणी का खिरना कहलाता है। उनके दिव्य उपदेश को ही दिव्य ध्वनि का खिरना बोलते हैं। चलिएगा अदीबा, हम बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहेंगे अपने उन लोगों से जिन्होंने ढेर सारे प्रश्न हमारे को बिल्कुल पूछे मनोज जी, हैं, दर्शकों को बताना चाहेंगे जो लाइव प्रसारण भी हमारा देख रहे हैं, हजारों की तादाद में वीडियोस हमें प्राप्त हुए, लेकिन सभी को चला पाना मुमकिन नहीं होता। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों के प्रश्न भी इतने ज़्यादा थे और महाराज ने इतनी अच्छी तरीके से उनका समाधान किया, तो संभव नहीं हो पाया। उन लोगों से खेद चाहेंगे। और इसी के साथ में अब भजन एक हमारा जो प्रस्तुत किया गया है वो चलिएगा भजन लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आज जो इतने सारे ढेर सारे श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमारे मोबाइल्स, हमारे कंट्रोल रूम के मोबाइल्स पूरे फुल हो चुके हैं। सबको हम समाधान नहीं करा पाए, कभी फिर मौका आएगा। और आइएगा स्तुति के साथ इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जा रहे हैं। भजन प्रारंभ कीजिएगा। और चलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भक्ति करते हुए, झूमते नाचते हुए चलते हैं। हेलो, हाँ थोड़ा गरबा हो जाए उधर पीछे से भी। और आरती ले आइएगा, साथ में आरती भी ले आइएगा। आइए भाई साहब।
और जिससे पहले हम आरती प्रारंभ करें, एक बार अपने दर्शकों को याद दिला दें, 17 तारीख को आगरा में एक और नया इतिहास लिखा जाएगा, आराम ए ताज। और ताज के साये में प्रातःकाल की बेला में 6 बजे से सारा आगरा मिलकर करेगा ध्यान और योग पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में। आरती प्रारंभ करें। लेकर घृत के दीप झुकाए शीश, तुम्हें मुने राजा श्री नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दर्शकों, इस प्रकार कार्यक्रम समाधान संध्या के माध्यम से हमें मुनिद्वय के मुखार बिंद से विभिन्न समस्याओं का समाधान मिल गया और धन्य हो गया जिनवाड़ी चैनल का परिसर। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य और हम योग प्रणेता पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के आगमन से आशा है मुनिवर से प्राप्त सभी प्रश्नों के उत्तरों ने आपके जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाला होगा। ऐसी कामना के साथ हमें दीजिए आज्ञा। आपकी आज्ञा के साथ इस कार्यक्रम की हम इतिश्री कर लेते हैं। आपसे विदा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।